Thank you for inviting me to give this special lecture. I have already this YouTube video on my YouTube channel by the name of Jeevan Disha. So you can access to repeat or to understand better, you can access through that also. So we'll start the session, and again, thanks a lot, because this is a very, very important thing. We have already seen the side effects of COVID vaccine. जो कोविड वैक्सीन के हैं उसके अभी हम बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हम लोग एज ए डॉक्टर और एज ए कम्युनिटी ऑल ओवर इंडिया वी आर सीइंग लॉट ऑफ डेथ्स, young death, sudden cardiac arrest we are seeing, and as a doctor we are seeing lot of patients having autoimmune disorders, brain fogging, myalgia, and recurrence of cancer. That is what we are seeing. So to pump more and more vaccine into a human being, and that too this special vaccine which is not preventing cancer, I'm going to discuss all about it. Next slide. Yeah. So first of all, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कैंसर जो ये सर्वाइकल कैंसर है, ये हमारे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर इसको हम बोलते हैं हिंदी में, और इसकी जो रिसर्च है वो अराउंड 25 to 30 ईयर से जो है उसमें ये आया है कि ये एक वायरस होता है, उसकी वजह से होती है, और ये जो वायरस होता है इसको हम बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और इससे ये जो वायरस है इसके मोर देन 200 टाइप्स हैं, और उनमें से अराउंड 100 जो हैं साइंस कहती है, जो रिसर्च कहती है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। ऑल्दो अभी मैं आगे की स्लाइड में भी बताऊंगी कि ऑल्दो ये लेस देन 4 ईयर्स के बच्चों में हमारी बॉडी में ऑलरेडी पाए जाते हैं। प्लस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में ये माना जाता है कि ये मेनली मेल के फ्लोरा में, मेल की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और ज्यादातर मेल से फीमेल्स में आते हैं। क्योंकि एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि सर्वाइकल कैंसर जो है, जैसे कोई मेल है, उसकी वाइफ की डेथ हो गई और सर्वाइकल कैंसर से हुई, तो उसकी सेकेंड वाइफ को भी सर्वाइकल कैंसर हुआ, उसने थर्ड मैरिज की, उसको भी सर्वाइकल कैंसर हुआ। और फीमेल्स जो कि नन्स होती हैं, जो कि सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती हैं, उनमें सर्वाइकल कैंसर नहीं पाया गया। ओनली सेक्सुअली एक्टिव जो है उनमें ये पाया गया है। तो उसके बेसिस पर इन लोगों ने कहा कि भाई रिसर्च कहती है कि ये वायरस जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, इसकी वजह से ये होता है। 30 ईयर्स बैक जो है साइंस कहती थी, हमारी रिसर्च कहती थी कि 99% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर्स आर कॉज्ड बाय द HPV. Now they are saying around 80 to 85% is caused by HPV. Remaining 50% are non-HPV cancers, and which are much more higher grade. Higher grade matlab they are much more serious type of the cervical cancer. तो ये अभी जो आपके सामने पेज खुला हुआ है, ये मैंने NCI USA की नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, विच इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, उसके पेज से ये उठाया है। तो what they are saying and how they are making fool of the public, that I want to highlight. तो what they are saying कि लो रिस्क और हाई रिस्क में डिवाइड किया है। लो रिस्क जो होते हैं, जैसे मैंने बताया 200 टाइप्स के हैं, तो लो रिस्क में जो है वो एनल वॉट्स होते हैं, धागे की तरह से हमारे मतलब कई एरिया में, स्पेशली एनोजेनाइटल एरिया में, माउथ में ये सब निकलते हैं, तो दे कॉल्ड वॉट्स। एंड एक हाई रिस्क है, उनकी अराउंड 14 अभी इन्होंने। नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि HPV infection is common. Nearly all sexually active people are infected with HPV within months to few years of becoming sexually active. And around half of these infections are with a high risk HPV type. अब मैंने अंडरलाइन करके जो लिखे हुए हैं वो देखेंगे आप, उसमें हमने वो लिखते हैं HPV can infect anyone regardless of their sex, gender, identity or sexual orientation. Most HPV infections don't cause cancer. They're writing in highlighting कि most HPV infection, they don't cause cancer. Your immune system usually controls HPV infections, so they don't cause cancer. They're writing कि they don't cause cancer. High risk HPV infection that persist can cause cancer. So what they're saying in which sometimes HPV infections are not successfully controlled by your immune system. When a high-risk HPV infection persists for many years, it can lead to cell changes
that if untreated may get worse over time and become cancer. तो जब इन्फेक्शन होता है और बॉडी की इम्यूनिटी उसको क्लियर कर देती है, 99% केसेस में बॉडी की इम्यूनिटी क्लियर कर देती है, ओनली इन सर्टेन कंडीशंस जो कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं करी है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये इन्फेक्शन परसिस्ट कर सकता है, और परसिस्ट करने पर इसमें वी हैव गॉट ए टाइम ऑफ अराउंड 10 to 15 years कि वो लीजन परसिस्ट करे, फिर वो जाकर कैंसर में कन्वर्ट हो। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी कम है, और किन किन केसेस के अंदर ये जो इन्फेक्शन है वो परसिस्ट कर सकता है। वो रीजंस जो है इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं, जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये सब अमेरिका की रिसर्च है, अमेरिका यूके की। वहां पर लड़कियां बहुत यंग एज में सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं, 11-12 की एज में। तो वो बहुत मैटर करता है कितनी जल्दी एक्टिव, मतलब सेक्सुअली आप एक्टिव होते हैं, आपके बॉडी के पार्ट्स पूरे बने नहीं होते हैं, सर्विक्स भी आपका पूरा जो है उसका लाइनिंग वगैरह में चेंजेस आ रहे होते हैं, तो उस वक्त ये इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और अगर आप वहां पर गर्ल्स जो है वो पिल्स भी बहुत, क्योंकि दे बिकम सेक्सुअली एक्टिव वेरी अर्ली, so they start taking pills also very early, so that bring also changes in the cervix. तो आप सेक्सुअली एक्टिव अगर आप जल्दी हो जाते हैं, प्लस आप पिल्स लेना शुरू कर देते हैं, प्लस यू हैव गॉट मल्टीपल पार्टनर्स विच इज वेरी कॉमन इन अमेरिका, नॉट सो कॉमन बट इट इज बिकमिंग कॉमन एंड प्रॉब्लम इन आवर कंट्री ऑल्सो। एंड देन आपके प्रेग्नेंट आप हो जाते हैं तो रिपीटेड अबॉर्शंस करवाते हैं जिससे ट्रॉमा होता है सर्विक्स के ऊपर, तो फिर आपका ये सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। So if these factors are controlled, this is very important, which they are not highlighting, कि अगर आपके multiple partners हैं, आप sexually active हो जाते हैं, plus you start taking the pills जो कि आपकी immunity को weak करते हैं, तो और अल्कोहलिज्म, वहां पे अल्कोहलिज्म एंड ड्रग एब्यूज बहुत कॉमन है। अभी हमारी कंट्री में भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है अल्कोहल की, पर ये कम है। प्लस वहां पर सर्वाइकल कैंसर अमेरिका यूके में जो है 35 to 40 में अपीयर हो जाता है। स्कॉटलैंड का मैंने अभी पढ़ा था कि स्कॉटलैंड का न्यूज आ रही थी कि उन्होंने सर्वाइकल कैंसर को वैक्सीनेशन के कारण काफी कंट्रोल कर लिया है, पर वहां पर 35 to 40 में ही। और हमारे यहाँ इंडिया में सर्वाइकल कैंसर इज कॉमनर, मतलब इट अकर्स मोस्ट कॉमनली आफ्टर द एज ऑफ 40 ओनली, 40-45 के बाद ही ज्यादा होते हैं, प्री मीनोपॉजल एंड पोस्ट मीनोपॉजल में। सो एंड देन सो जैसे इन्होंने लिखा, if the infection persists and वो persist भी 5 to 10 to 15 years करेगा, which will bring about the changes in the cells and then it can lead to the cancer। तो आप सोचिए कि probability जो है इसकी वो कितनी कम है। प्लस 26 की एज तक हमारे को जो हमारे मतलब गाइडलाइंस है उसमें यह है कि आपको स्क्रीनिंग करने की जरूरत ही नहीं है, टेस्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी अपने आप इस इन्फेक्शन को निकाल देती है। जब बॉडी की इम्यूनिटी 26 के बाद आप मतलब 26 की एज तक बॉडी का इम्यूनिटी उस इन्फेक्शन को निकाल देती है, अगर हमने अभी जो फैक्टर्स बात करी उनको हम कंट्रोल कर देते हैं और हमें स्क्रीनिंग करने की जरूरत नहीं है, तो वाई टू गिव इंजेक्शन एट द एज फ्रॉम द एज 9 to 13 to 15? क्योंकि 26 के बाद जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कहती है कि आपको वैक्सीन लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बॉडी में जो इन्फेक्शन गया है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन गई है, इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। सो और जो लेटेस्ट स्टडी है, जो ट्रायल्स हुए, उसमें ये भी पाया गया कि वैक्सीन देने के बाद जो बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है, एंटीबॉडीज जो बनती है, वो 12 to 14, मैक्सिमम 12 to 14 ईयर्स के। तो अगर हम मान लें कि हमने किसी लड़की को 15 की एज तक लगाया है, में वैक्सीन लगाया है, तो 14 मैक्सिमम, वो भी अगर आपने 3 डोजेस लिए। अब तो ये रिकमेंड करते हैं कि आप 1 डोज ले लो, तो उसमें आया कि 1 डोज की में इम्यूनिटी जो परसिस्ट करती है, एंटीबॉडीज जो परसिस्ट करती है, वो तो 9 to 10 ईयर्स ही करती है। तो 15 ईयर्स की आपने किसी लड़की को लगाया तो 10 ईयर परसिस्ट करते तो 25 तक। जबकि एक तरफ वो कह रहे हैं कि आपको 26 से पहले कोई स्क्रीनिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है, इतनी डेवलप होती है कि वो सारे इन्फेक्शंस को ऑटोमेटिकली क्लियर कर देती है। सो नाउ लास्ट में वो लिखते हैं कि HPV वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट कैंसर। HPV वैक्सीन कैन, अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, यू शुड अंडरस्टैंड, दे आर नॉट राइटिंग कि HPV is causing cancer. They are saying it can cause, and similarly vaccine can, word can बहुत सारी probabilities raise करता है। HPV vaccine can prevent infection with disease causing HPV type. Again, जो वैक्सीन है हमारा
वो अभी 9 वाला आया है, उसमें 7 टाइप्स के ही हाई रिस्क एचपीवी कवर होते हैं, बाकी के जो 14 एचपीवी हैं वो कवर नहीं हो रहे हैं, तो उनसे आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है. So HPV vaccine can prevent infection with disease causing HPV types, preventing many HPV related cancer and cases of genital warts. Okay, so this is very important because सारे हाई रिस्क कवर नहीं कर रहा है. पहले इन्होंने बाइवेलेंट बनाया, अब मतलब नैनोवेलेंट, उसमें 7 हाई रिस्क कवर्ड है और 2 जो है वॉट्स के लिए हैं. तो अभी भी अगर हम 14 में से 7 निकाल दें तो 7 वाले हाई रिस्क कवर नहीं कर रहा है वैक्सीन, और उनसे भी कैंसर रिसर्च कहती हो सकती है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Although they are saying कि HPV is a sexually transmitted disease, but still it is found in virgins. They have studied कि they have seen कि 51% of the women, girls जो हैं, at the those who have not been sexually abused, HPV was found in them. So that's what I was saying कि ये हमारी बॉडी में और मेल्स में तो स्पेशली जन्म से ही होता है. Ubiquitous HPV is detected in commensal cutaneous flora of more than 50% of the healthy individual. हमारे स्किन के अंदर भी, स्किन के अंदर, माउथ के अंदर भी हेल्दी पर्सन्स में भी HPV पाया जाता है. और इट हैज बीन फाउंड कि जो ओरिजिनली, सी आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि हमारे पूरे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, फंगस और वायरसेस हैं. माउथ के अगर हम देखें तो बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस और वायरस प्रेजेंट है गट में, और ये हमारा जो माइक्रोबाटा है पूरे बॉडी का, ये दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल. इसकी वजह से ही आज हम जिंदा हैं. नाउ साइंस इज रियलाइजिंग कि गट माइक्रोबाटा इज द सेकंड ब्रेन, बट इनफैक्ट इट इज, हमारे जो ऋषिज हैं वो कहते थे वो तो फर्स्ट ब्रेन है. अगर गट हेल्दी है तो आप हेल्दी हो, अगर गट अनहेल्दी है तो आप अनहेल्दी हो. इसी तरह से वेजाइनल माइक्रोफ्लोरा जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और गट के साथ साथ पूरे बॉडी का जो फ्लोरा है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है. तो इट हैज बीन फाउंड कि जो हमारा नॉर्मल नेचुरल पेपिलोमा एचपीवी जो है वो जो स्किन में प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट में जो बॉडीज एंटीबॉडीज बनती हैं वो स्किन कैंसर को प्रिवेंट करता है. सो दिस इज अ वेरी पैराडॉक्स कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि एचपीवी इन्फेक्शन सर्विक्स के अंदर, वेजाइना के अंदर आपको कैंसर कॉज करता है, और एंटीबॉडी हमारी बॉडी में जब एक बार भी इन्फेक्शन जाता है एचपी या इसके लिए वायरस प्रेजेंट होते हैं तो इसके अगेंस्ट में बॉडी एंटीबॉडीज बन जाती हैं. तो एक तरफ तो स्किन एचपीवी जो है स्किन कैंसर्स को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, और अनदर विच साइंस इज सेइंग कि ये सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है. दिस इज ए वेरी बिग पैराडॉक्स. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि हम क्यों देना चाहते हैं. जब 26 ईयर्स की एज तक बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, उसमें स्क्रीनिंग करने की जरूरत नहीं है, तो हम इतने यंग गर्ल्स एंड बॉयज को हम क्यों वैक्सीन लगाना चाहते हैं. इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर मैंने अभी आपको बताया कि हमारे कंट्री में बहुत ही लेस देन 40 ईयर्स में बहुत ही कम है. तो इसमें इस वैक्सीन का, और एंटीबॉडीज आपकी परसिस्ट करेंगे 10 to 15 ईयर्स अगर आप 3 डोजेज लेते हो. तो अगर हम यंग को वैक्सीनेट करते हैं तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं रहती है. प्लस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, जो कि मैं आपके ब्रोशर, जो इनके साथ जो इनका ब्रोशर होता है गार्डासिल का या सर्वैकरिक्स का, उसमें मैं आप दिखाऊंगी. आप इंजेक्शन लेते हैं तो भी आपको स्क्रीनिंग मतलब टेस्टिंग करवानी जरूरी है. जैसे हम पेप्समेयर करते हैं, एलबीसी करते हैं, या आजकल आप कहते हैं एचपीवी डीएनए टेस्टिंग करो कि भाई मतलब आपको एचपीवी इन्फेक्शन तो नहीं है, विच आई एम फाइंडिंग अपने डे टू डे प्रैक्टिस में कि उससे तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है. क्योंकि ये इन्फेक्शन अगर आपके अंदर आता है और हाई रिस्क के वायरस के साथ आता है तो पेशेंट बिकम वेरी टेंस, फिर अननेसेसरली हमें कॉल्पोस्कोपीज और बायोप्सीज करनी हो पड़ती हैं. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने अगर वैक्सीन लगवा लिया तो कोई 100% प्रूफ नहीं है कि भाई आपको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा. ये उनके पैकेज इंसर्ट में लिखा हुआ है. प्लस आपको स्क्रीनिंग करवानी ही करवानी है. तो हमारे देश में जिसमें कि कैंसर
40 इयर्स के बाद ये सर्वाइकल कैंसर कॉमन है, और इतना लंबा टाइम होता है कि हमें अगर स्क्रीनिंग हम रेगुलरली करवाते हैं तो ये हम जल्दी पकड़ सकते हैं। प्री कैंसरस लीजन हम पकड़ लेंगे और उनको ट्रीट कर देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि जिनको वैक्सीन लगा है अगर उनके प्री कैंसर लीजन निकलते हैं तो उनका कोई ट्रीटमेंट बहुत अलग है, जो रूटीन में हम करते हैं वो ही करना है। सो why one needs vaccine for that? By the age of 25 to 26 सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हमारे कंट्री में नॉर्मली हो जाता है, एंड वन बिकम्स मतलब इम्यूनिटी सारे जितने भी टाइप्स के एचपीवी के इन्फेक्शन हुए हैं उनके साथ जो है इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। वैक्सीन डज नॉट गारंटी 100% इम्यूनिटी। इफ प्री कैंसर लीजन डेवलप, ट्रीटमेंट इज सेम एज आई वाज टेलिंग यू। सो नेक्स्ट स्लाइड। नाउ because they want, pharma companies, they want to target make money, तो they are targeting boys कि भाई बॉयज में एनोजेनाइटल वॉर्ड्स हैं, पर आपको लेट मी टेल यू इंसिडेंस ऑफ एनोजेनाइटल वॉर्ड्स या माउथ में वॉर्ड्स के जो है वो 2 to 5% है हमारी कंट्री में। अभी लेटेस्ट डाटा आया है उसमें ये आया है कि 1.6%, मतलब 100 में से 1.5% या 2% लोगों को होंगे। सो बट इतने कम इंसिडेंस में वाई यू वांट टू गिव वैक्सीनेट ऑल क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ पीपल? बिकॉज दे वांट टू मेक द मनी। एनोजेनाइटल वॉर्ड्स का सिंपल बहुत ट्रीटमेंट अगर होता है, लोग देर से आते हैं इसलिए बड़े बड़े वॉर्ड्स लेके आते हैं, नहीं तो इसका बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। और आप जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उससे वायरस एलिमिनेट नहीं होता, वॉर्ड्स होते हैं हम उसको वॉर्ड्स को निकाल देते हैं। और ये भी 100% गारंटी नहीं है कि आपने वैक्सीन लगवाया तो आपके वॉर्ड्स नहीं होंगे, तो भी उसमें वॉर्ड्स होने के कुछ लोगों में चांसेस हैं। नेक्स्ट। सो अराउंड अभी ये सारा मैंने बता दिया कि 200 सब टाइप्स हैं और उस 100 हाई रिस्क है। दिस जो राइट साइड में स्लाइड है ये एक लड़की की 2016 के अंदर वैक्सीन लगा था, तो शी डेवलप मतलब शी बिकेम वेरी सीरियस। एक आई की विजन उसकी चली गई थी और 3rd डे में ही उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया था। ट्यूब डालकर उसको आईसीयू में, शी हैड टू रिमेन इन आईसीयू फॉर अराउंड 50 days, and then she had lot of other problems which I have shown. Next please. This is the type of the reactions which are being seen in the America. Next please. So there are certain medical questions जो है वो हमारे अभी unanswered हैं, उसके बारे में हम ज्यादा नहीं करते क्योंकि that becomes quite complicated, but still सबसे है कि भाई आपकी जब इम्यूनिटी एक बार नेचुरल आपके बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो इन्फेक्शन के कारण बन गई, तो वो इम्यूनिटी जैसे बाकी के स्मॉल पॉक्स होता था, हमारे रुबेला होता है, तो हम ये कहते हैं कि भाई जिसको एक बार रुबेला हो गया उसको दोबारा नहीं होगा। जिसको एक बार पहले कहते थे कि भाई स्मॉल पॉक्स हो गई तो उसको दोबारा नहीं होगी, तो ये भी वायरस का इन्फेक्शन है और इसमें एक बार इम्यूनिटी आपके एंटीबॉडीज बन गई है, तो क्या ये बाकी जब लाइफ क्या जो बॉडी नेचुरल इम्यूनिटी बनाता है या एंटीबॉडीज बनाता है वो लाइफ लॉन्ग एक्ट नहीं करती क्या बाकी डिजीजेस से? तो दिस इज not being answered by the medical community or the researchers. Next slide please. So now most importantly, क्योंकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी है और इतना अभी तक हमारे मतलब इतना नहीं है कि भाई लोग कोई केसेस होते हैं तो जाके कंप्लेन करें या कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं, डेथ्स वगैरह में जाते हैं, पर ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो रही है या वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्योंकि पता ही नहीं चलते हैं तो इतने नहीं जाते। बट अमेरिका और यूके में अराउंड टिल जुलाई 2023 10,000 लॉ सूट्स थे एंड मर्क हैज पेड अराउंड 830 मिलियंस बाय 2020। तो उनका अमेरिका में एक अपना अलग सिस्टम है लॉ सूट्स के अलावा, वैक्सीन रिलेटेड इंजरीज करके एक प्रोग्राम है जिसमें कंपनसेशन दिया जाता है और उनका सुना जाता है, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं तो पीपल गो टू द कोर्ट्स। नेक्स्ट प्लीज। और मेनली ऑटोइम्यून एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वहां पर जो है पता चले हैं। सो नाउ ये मैंने जो उठाया है जो गर्डासिल का जो पैकेज है जो उसके साथ ब्रोशर मिलता है वो है, उसमें से मैं आपको पढ़ के बताती हूँ और जो मैंने कुछ बातें अभी इसमें से आपको बता दी हैं कि जैसे फर्स्ट में ये लिखा है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड इन्फॉर्म द पेशेंट, पेरेंट और गार्जियन दैट वैक्सीनेशन डज नॉट एलिमिनेट द नेसेसिटी फॉर द वुमेन टू कंटिन्यू टू अंडरगो रिकमेंडेड सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। इन्होंने लैंग्वेज को भी इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि एवरेज पर्सन, मतलब हम एज ए डॉक्टर आई ऑल्सो नीड टू रीड सो एज टू अंडरस्टैंड। बेसिकली दिस इज कि आपको वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको कैंसर स्क्रीनिंग करवानी ही करवानी है।
women who receive Gardasil should continue to undergo cervical cancer screening as per standard care. तो जब आपको स्क्रीनिंग करवानी है, मतलब आप इंजेक्शन भी लगवाएं, स्क्रीनिंग भी करवाएं, और डबल आपके खर्चे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अगर हमारा वैक्सीन फ्री करती तो स्क्रीनिंग वगैरह के अभी नहीं इंडिया में है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री होता है, परंतु बहुत ज्यादा, मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम किया है, वहां पर कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है. और ये सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि पहले हमारे देश में था कि लड़कियों की यंग एज में मैरिज कर दी जाती थी और सेक्सुअली एक्टिव थोड़ा यंग एज में 14-15 साल में, 16 साल में उनके बच्चे भी हो जाते थे, तो ज्यादा कॉमन था. माय प्रिडिक्शन इज बिकॉज अब जो मिडल टू हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जो कि हमारे मेट्रोपोलिस सिटीज में जो लड़कियां हैं, because they are just following the trend of America, cervical cancer might come in a big way, क्योंकि वो भी 12 इयर्स में ही, 12-13 में हम लोग देख रहे हैं कि एक्टिव हो जाती हैं. पिल्स आजकल लड़कियां लेके आती हैं, कॉपर टी लगवा के लेके आती हैं. सो स्क्रीनिंग, आप वैक्सीन लगवा लो तो भी आपको स्क्रीनिंग करवानी पड़ेगी. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर द स्क्रीनिंग बिकॉज दैट इज अ फुल प्रूफ मेथड. Then second thing they are writing, Gardasil has not been demonstrated to provide protection against disease from the vaccine and non-vaccine HPV types to which a person has been previously exposed through sexual activity. So this means कि अगर आपको मान लीजिए इन्फेक्शन 7 टाइप्स कवर करता है नैनोवेलेंट वाला, तो बाकी के अगर 7 आपको इन्फेक्शन हो गया है तो गर्डासिल आपको उससे प्रोटेक्ट नहीं करेगा. That's what I told you earlier कि क्वाड्रिवेलेंट पे दो के अगेंस्ट में 16 और 18 जो है, सबसे मैक्सिमम जो है 16 और 18 जो है वो विरुलेंट पाए गए हैं कि इनसे सबसे ज्यादा कैंसर होता है. और बाकी के जो है हाई रिस्क बोलते हैं, पर उनसे उनका अभी क्योंकि स्टडीज चल रही है तो कहते हैं कि हाँ इनसे भी कैंसर हो सकता है, पर 16 और 18 इज द मोस्ट कॉमन. तो अगर आपको जो वैक्सीन में कवर टाइप्स नहीं है एचपीवी के, उनसे इन्फेक्शन होता है तो आपका वैक्सीन उनसे प्रोटेक्ट नहीं करेगा. देन अगेन द सेम थिंग, फिर आपको क्यों लगवाना है जब आप कह रहे हो कि 14 टाइप्स के आपके इन्फेक्शन कॉज हाई रिस्क हैं जो कि आपको कैंसर कॉज कर सकते हैं, आपके वैक्सीन में सिर्फ 7 टाइप्स के हैं, तो आप बाकियों से आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा. देन व्हाई टू गेट द वैक्सीन. अगेन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट दे इनिशियली उन्होंने कहा कि 16 एंड 18 है, फिर इनकी रिसर्च चली, उन्होंने कहा अब 14 हमने डिटेक्ट कर लिए. तो इन कमिंग एरा विद इन 5 to 10 years दे विल से कि 25 जो है वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं, 25 जो है वो हाई रिस्क हैं, 30 हाई रिस्क हैं. सो स्टिल द स्टडीज एंड रिसर्च आर गोइंग ऑन. पहले 2 के अगेंस्ट में वैक्सीन बना, फिर अब 7 के अगेंस्ट में वैक्सीन बना है, क्योंकि 2 जो है वो वॉट्स के लिए हैं. जो नैनोवेलेंट है उसमें 2 6 और 11 जो टाइप यूज्ड है वो वॉट्स के लिए हैं. तो रिसर्च अभी कंप्लीट नहीं हुई है. दे आर इंट्रोड्यूसिंग वैक्सीन एज पर देयर जो ये करते जा रहे हैं और मनी के लिए है बेसिकली. देन गार्डासिल थर्ड पॉइंट इज नॉट इंटेंडेड टू यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव जेनाइटल लीजन. अगर आपको ऑलरेडी इन्फेक्शन है या आपके लीजन है, मान लो आपको प्री कैंसर लीजन है, तो गार्डासिल वैक्सीनेशन का ये कोई फायदा नहीं है. Then lastly, Gardasil has not been demonstrated to protect against diseases due to HPV types not contained in the vaccine. वो मैंने अभी आपको बता दिया कि 7 अगर कंटेन उसमें जो है उन्हीं के अगेंस्ट में वो कहते हैं प्रोटेक्शन है, बाकी के 7 के अगेंस्ट में नहीं करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आप अपने सारे पॉइंट्स लिख लीजिएगा, अगर बीच में पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं. देन आगे लिखते हैं, नॉट ऑल वल्वल वेजाइनल एंड एनल कैंसर आर कॉज्ड बाय एचपीवी. नाउ जो मैंने आपको बोला था अराउंड 10 to 15% जो है वो नॉन एचपीवी कैंसर्स हैं. तो दे आर राइटिंग नॉट ऑल वल्वल वेजाइनल एंड एनल कैंसर्स आर कॉज्ड बाय एचपीवी एंड गार्डासिल प्रोटेक्ट्स ओनली अगेंस्ट दोज वल्वल वेजाइनल एंड एनल कैंसर कॉज्ड बाय एचपीवी 16, 18, 31, 33, 45, 52 एंड 58. बाकी के अगेंस्ट में जो एचपीवी हाई रिस्क हैं जो कि वैक्सीन में नहीं है वो, और नॉन एचपीवी वाले कैंसर से गार्डासिल इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट यू. गार्डासिल डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट जेनाइटल डिजीज नॉट कॉज्ड बाय एचपीवी. मतलब जो भी और भी जेनाइटल डिजीजेज हैं जो कि विच आर नॉट बीइंग कॉज्ड बाय एचपीवी. And then most importantly, which I have highlighted, vaccination with Gardasil may not result in protection in all vaccine recipients. What they are writing, vaccination with Gardasil may not result in protection in all vaccine recipients. तो ये कैसे पता चलेगा कि गार्डासिल जो है या वैक्सीन जो है वो किन में इफेक्टिव है, किन में नहीं इफेक्टिव है.
एंड प्लस अगर ऑलरेडी आपका इन्फेक्शन हो चुका है तो उसको देने का कोई फायदा नहीं है. दैट इज वाई इट इज बीइंग रिकमेंडेड बिफोर द एज ऑफ 26, क्योंकि बाय द एज ऑफ 26-27 99% ऑफ द विमेन जो है वर्ल्ड की या हमारे कंट्री की वो सेक्सुअली एक्टिव हो चुकी होती हैं, और उनमें सारे मतलब जो भी एचपीवी इन्फेक्शन से आ गए होते हैं. प्लस एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वैक्सीन लगाने से पहले आपको हमारे रिकमेंडेशंस, हमारी गाइडलाइंस में कि आपको टेस्टिंग नहीं करने की कौन सा आप में कौन कौन से एचपीवी इन्फेक्शन है. और अगर आपका इन्फेक्शन है तो वो गार्डासिल में वही वाला टाइप जो कि वैक्सीन के अंदर प्रेजेंट है वो आपके ऊपर एक्ट नहीं करेगा. सो इतना मतलब आई एम फाइंडिंग इट इज वेरी कंफ्यूज कि आपको अगर इन्फेक्शन है और आपको टेस्टिंग भी नहीं करनी है और फिर भी आपको वैक्सीन देना है, तो व्हाई टू गिव वैक्सीन एंड देन आपको स्क्रीनिंग करवानी है. Then, lastly but not the least, Gardasil has not been demonstrated to prevent HPV-related CIN 2 or 3 worse in women older than 26 years. वही जो मैं कहती कि अगर ये प्री कैंसरस लीजन होते हैं मोर देन 26 ईयर्स की एज में तो गार्डासिल प्रोटेक्ट ही नहीं करेगा. और हमारी कंट्री में क्योंकि ये कैंसर हमारी मोस्टली लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव आफ्टर द एज ऑफ 16, 18, 19 के बाद होती हैं, तो ये प्री कैंसरस लीजन हमारी कंट्री में 26 to 27 रादर 30 के बाद ही होते हैं. 30 to 45 रहता है 10 to 15 ईयर्स में, जिसमें ये प्री कैंसरस लीजन्स बनते हैं. और देन सर्वाइकल कैंसर में कन्वर्ट होने के लिए अनदर 4 to 5 ईयर्स चाहिए होते हैं. एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, वैक्सीन इज नॉट अगेंस्ट द कैंसर, इट इज अगेंस्ट द प्री कैंसर लीजन्स. इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द प्री कैंसरस लीजन. बट प्री कैंसर लीजन अगर इनमें भी ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3. अगर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 है तो वो ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रांग होती है तो वो अपने आप क्लियर हो जाते हैं. ओनली सम ऑफ द CIN2 and 3 they will progress into the cancer. So probability कि भाई मतलब पूरी इन्होंने स्टैटिस्टिक्स हम जो पढ़ते हैं उसमें निकाली हुई कि 1000 में से 5 गर्ल्स को चांसेस हैं कि वो CIN2 या CIN3 जो है वो प्रोग्रेस करे कैंसर, उसमें भी प्रोग्रेस करे. तो आप सोचिए कि 1000 में से हार्डली 2 को कैंसर होने के चांसेस अगर CIN2 और 3 है तो हो सकते हैं. तो why they want to give vaccine to each and every girl and then screening is still recommended. Next slide please. This doctor has been working and she has been criticized a lot कि HPV negative cervical cancer needs more attention and research. HPV negative cervical cancer research and progress has been overshadowed by progress for HPV positive cancers. So this lot of work is going on this side also, and there are doctors who are commenting all these. They have been in UK, America, and many countries. They have been removed from the government jobs. So I'll tell you more about this. Next slide, please. So now coming कि अब हमारे गार्डासिल में जो है वो क्या क्या होता है. वैक्सीन बनाने के लिए आपको जो वायरस का पार्टिकल तो होना ही जरूरी है, पार्टिकल हो, उसका एक्टिव फॉर्म हो या डेड फॉर्म हो. पर इसके अलावा गार्डासिल में जो अगर हम देखेंगे तो 500 माइक्रोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो प्रेजेंट होता है. सोडियम क्लोराइड है, एल हिस्टिडिन है, पॉलीसॉर्बेट है. आप इनको देखेंगे इनके साइड इफेक्ट. सोडियम क्लोराइड की कोई बात नहीं है, बट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एल्यूमिनियम. एंड देन हेयर 35 माइक्रोग्राम ऑफ सोडियम बोरेट. आपको पता है ना, सोडियम बोरेट जो है हम कपड़े धोने के काम में लेते हैं और उसको खाना मना है, और ये हम लोग IM में दे रहे हैं ये लोग इनको सोडियम बोरेट को. Then 7 microgram of yeast protein, and it doesn't contain any preservatives and antibiotics. Next slide, please. Next slide. Yes. So coming to the aluminium की क्या toxicities हैं? See, aluminium जो है now it has been recognized very well कि आजकल जो एल्जाइमर और पार्किंसोनिज्म या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स जो हो रहे हैं वो एल्यूमिनियम की वजह से, हैवी मेटल टॉक्सिन्स की वजह से, जिसमें कि एल्यूमिनियम इज द फोरमोस्ट. तो एल्यूमिनियम इज ए न्यूरोटॉक्सिन, इट इज ए कार्सिनोजन, इट कॉजेज एल्जाइमर, पार्किंसोनिज्म, ब्रेन डिजेनरेशन एंड ऑटिज्म. लेट मी टेल यू कि हमारा नंबर ऑफ द चिल्ड्रन with autism is increasing per day in our country. Already हमारे हवा, हमारा एयर पॉल्यूटेड है, वाटर पॉल्यूटेड है, फूड इज पॉल्यूटेड क्योंकि GMO भी है,
प्रिजर्वेटिव्स हैं, एंटी फंगल्स हैं, इतने सारा कुछ डालकर जो खाना हमारी प्लेट में आता है, दैट इज ऑलरेडी कंटेन लॉट ऑफ टॉक्सिन्स। प्लस हम इंजेक्शंस के थ्रू, मतलब मल्टीपल इंजेक्शंस किसी भी प्रॉब्लम के लिए, एंड वैक्सीन के थ्रू जो एल्यूमिनियम लेते हैं वो और हमारी बॉडी को टॉक्सिक बनाता है। सो नाउ द टेस्ट हैव कम जिसमें आप हैवी मेटल टेस्ट, हमारे पास जो जैसे कैंसर के पेशेंट टर्मिनल स्टेज के आते हैं तो हम उसमें सबसे पहले क्रॉनिक डिसऑर्डर्स के आते हैं, हम या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के आते हैं तो हम सबसे पहले हैवी मेटल टेस्ट करवाते हैं और उनका एलर्जी टेस्ट करवाते हैं कि उनको किन चीजों से एलर्जी है। सो बाय ये आयरिश स्टडी है जो कि उसमें उन्होंने दे हैव रिटन कि ऑल्दो द अमाउंट ऑफ द एल्यूमिनियम, FDA की जो सेफ लिमिट है वो 25 माइक्रोग्राम ही है, मतलब किसी भी रूप में हमारी बॉडी के अंदर दैट शुड बी ओनली 25 माइक्रोग्राम। बट by the age of 13 months, an average child gets 5,185 microgram of the aluminium is injected into the Irish infants. So this is the Parents for Informed Consent करके एक organization बनाई है and they are spreading this message कि हर वैक्सीन हर चीज के लिए बच्चे के लिए जरूरी नहीं है। Next slide please. So this is the aluminium containing vaccine, hepatitis B, hepatitis A, diphtheria, pertussis and tetanus का, then आपका influenza का, pneumococcal, HPV, meningitis. Aluminium free vaccines are MMR, polio, rotavirus, varicella and HIV का another version which is HIV version. And दोनों मतलब bivalent में भी, quadrivalent में भी, nanovalent में भी HPV के अच्छा खासा अमाउंट 200, जैसे क्वाड्रिवेलेंट के अंदर 225 माइक्रोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सीफॉस्फेट है और बाइवेलेंट के अंदर 500 माइक्रोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस हैज बीन प्रूव नाउ बियॉन्ड एनी दिस थिंग प्रूफ कि भी अब आपको हमें कोई प्रूफ नहीं चाहिए कि एल्यूमिनियम जो है वो मल्टीपल ब्रेन डिजेनरेशन आपको कॉज करता है, कैंसर कॉज करता है, क्योंकि ऑटोप्सी के बहुत सारे पेशेंट जिनको अल्जाइमर और पार्किंसोनिज्म था, उनकी जब ऑटोप्सीज हुई तो उनके ब्रेन में एल्यूमिनियम हाई अमाउंट में पाया गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो ट्रायल्स के कंपनीज में उनको ये बहुत ही बॉस्ड अप ट्रायल्स थे। नॉर्मली जब आप ट्रायल करते हैं तो आपका कंट्रोल सब्जेक्ट, मतलब जिनको कंट्रोल होता है, जिसको आप वाटरफॉल सलाइन या मतलब उसमें वाटर या सलाइन इंजेक्ट करते हैं, और जो दूसरे सब्जेक्ट होते हैं उनको आपने जैसे कोई भी ड्रग टेस्ट करनी है, जैसे वैक्सीन टेस्ट करना है, तो व्हाट द कंपनीज हैव डन कि उन्होंने और जो जब ये स्टडीज होती है तो डॉक्टर जो देने वाले होता है उनको नहीं पता होता कि कंट्रोल सब्जेक्ट को क्या मिल रहा है, किसको वैक्सीन मिल रहा है या किसको कंट्रोल, कौन सा कंट्रोल सब्जेक्ट है, इक्वली उनको होता है। वो बाद में जो है उनका एक मैथमेटिकल मॉडल से वो लोग सारा अपना करके रखते हैं। तो व्हाट दे हैव द कंपनीज व्हाट दे हैव डन टू शो द रिजल्ट्स की भी एडवर्स इफेक्ट्स, क्योंकि कंपेयर करेंगे ना कि एडवर्स इफेक्ट्स नॉर्मल में भी जितने हुए और जिनको वैक्सीन मिला उनसे कंपैरिजन के बेसिस पर ये सारी स्टडीज हमारी मेडिकल की होती हैं। तो उन्होंने दे हैव इंस्टेड ऑफ गिविंग वाटर फॉर सलाइन, वाटर और नॉर्मल सलाइन, उन्होंने जो जैसे एडजुवेंट हमारा जो इसमें एल्यूमिनियम है, जैसे एल्यूमिनियम का इंजेक्शन लगाया और दूसरे पार्टिसिपेंट को एल्यूमिनियम और भी जो एडजुवेंट्स है पॉलीसॉर्बेट और बोरिक एसिड वगैरह जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, उसके साथ उन्होंने वायरस का पार्टिकल दिया। तो जो रिसर्च है वो ये कहती है कि सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट्स तो एडजुवेंट्स के ही आ रहे हैं, जो लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि बॉडी को वो मोर टॉक्सिक, इतना एल्यूमिनियम हमारी बॉडी में जा रहा है, हमारा बोरिक एसिड जो है वो जा रहा है, पॉलीसॉर्बेट जा रहा है, उनकी वजह से साइड इफेक्ट्स हैं। तो पर्पसली दे हैव कंपनीज ने दे मेड द मतलब जो हेल्दी कंट्रोल सब्जेक्ट को भी उन्होंने एडजुवेंट दिया और वैक्सीन और दूसरे सब्जेक्ट को वैक्सीन प्लस एडजुवेंट दिया। तो दोनों के रिजल्ट एक जैसे आने की वजह से दे आर सेइंग कि भाई मतलब यू कैन दिस वैक्सीन इज सेफ। अब आई डोंट नो व्हाई द पीपल आर नॉट गोइंग टू द कंज्यूमर कोर्ट, बिकॉज जो गए हुए हैं उनको अभी लेटेस्ट में 2024 जनवरी में यूके में अमेरिका ने कंपनी को पूरे डाटा देने के लिए बोला है एंड दे आर रिफ्यूजिंग। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बॉस्ड अप ट्रायल्स हैं
और सेफ्टी प्रोफाइल जिस तरह से होनी चाहिए थी और स्टडीज होनी चाहिए थी वो नहीं की गई है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो दे आर लॉट ऑफ डॉक्टर्स दोज जो कि क्योंकि हम जब भी कोई चीज लेटेस्ट आती है तो हम अपने कुछ रिव्यूज देखते हैं, कॉकरेन्स हैं हमारे, और उनमें तो कॉकरेन की जो स्टडी रिव्यूज है वो सबसे ज्यादा बेस्ट मानी जाती हैं। तो उसमें भी कई डॉक्टर्स ने, जैसे स्पेशली दिस डॉक्टर जैगरसन, इनका बहुत जगह नाम आया है कि he wrote कि serious harms were incompletely reported for 72% of the participants, and again he wrote कि limited access to clinical study reports and trial data with case reports forms prevented thorough assessment, क्योंकि कंपनीज आपको पूरे डाटा नहीं दे रही है तो वो कह रहे हैं कि पूरा थॉरो असेसमेंट करना इम्पॉसिबल हो रहा था। बट डेफिनेटली कॉकरेन रिव्यूज के अंदर उन्होंने एक्चुअल डाटा और फैक्ट्स जो हैं छुपाए हैं। बट एट द सेम टाइम ही रोट कि एट द 4-year follow-up HPV वैक्सीन डिक्रीज्ड HPV related precursors to cervical cancer, but increased cervical cancer and treatment procedure, but increased serious nerve systemic disorders and general harms। बोले प्री कैंसर लीजन्स को कम करती हैं पर उसके साथ साथ सीरियस सिस्टमिक डिसऑर्डर्स एंड जनरल हार्म बहुत हुए हैं। और हमें, जैसे हमारी हिपोक्रेटिक ओथ है उसमें ये कहते हैं फर्स्ट डू नो हार्म। अगर 100 में से भी आपके 10 लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो दिस मीन्स दिस इज ए इम्पॉर्टेंट थिंग। यू कैन नॉट कि भाई 90 ठीक रह रहे हैं तो 10 को आप मार दो। वी कैन नॉट। फॉर एवरी पेरेंट देयर चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। Everyone's life is precious. That's what we have learned from the society। अगर हम आर्मी को भी देखें तो एक जानवर को बचाने के लिए भी कहते हैं, एंड दे आर सेइंग कि भाई नहीं 90 में तो फायदा कर रहे हैं, 10 को कुछ होता है तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। So again, these are the different, the same. The Cochrane HPV reviews was incomplete and ignored important evidence of bias. Next slide, please. So this doctor, he has written a paper and he has said कि 2019 का ये, क्योंकि इस पे कुछ सिम्टम्स जो HPV वैक्सीन लगने के बाद बहुत डिफरेंट तरह के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आए, तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने कहा ये तो कुछ नहीं है, ये इनका माइंड का मतलब ना हाइपोथेटिकल ये अपना बना रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो दिस डॉक्टर हैज सेड कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज बुक में नहीं लिखी हुई है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो इसका मतलब ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो दिस मीन्स, एंड ही हैज क्रिटिकली सेड कि ये HPV से जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट टाइप के आए हैं, एंड दे फॉर्म अ कंसोर्टियम ऑफ डिजीजेस व्हिच वी शुड इन्वेस्टिगेट एंड स्टडी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। They are all evidences. Next. In Spain, 2018 report from the Agency of Medicine and Health Products counted 1,283 cases of adverse reaction to HPV vaccine, of which 43% were serious. So this is what I want to tell कि it is not कि भाई बहुत हमारी कंट्री में रिपोर्ट नहीं हो रहे, पर बाहर बहुत सारी चीजों को रिपोर्टेड किया और उनको दबाया भी जा रहा है, बहुत ज्यादा दबाया जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ हमारी कंट्री में डॉक्टर अमर जैसानी ने 2009 में डॉक्टर मिस्टर गुलाम नबी आजाद को, देन ही वाज अ हेल्थ मिनिस्टर, तब लिख के दिया था कि वैक्सीन शुड नॉट बी रोल्ड आउट एट ऑल, बट वॉइस वाज किल्ड। नेक्स्ट प्लीज। डॉक्टर प्रोफेसर he has worked in Canada and he has written a book, Corrupt to the Core, the vaccine, and in this particularly he has written that vaccine industry is itself fraud. I have spent my whole life studying his. He was a whistleblower. He's no more, and he has been removed from his prestigious government position in Canada because he talked about the dairy industry, he talked about the vaccine and how the agriculture, basically he worked in the agriculture, कि agriculture में जो GMO हैं और जो practices hybrid वाली हैं उनसे कैसे कैसे लोगों को harm हो रहा है, कैसे कैसे number of diseases are increasing. Next please. और
इतनी सारी प्रॉब्लम्स वर्ल्ड ओवर, स्पेन में हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में तो ये वैक्सीन बैन ही कर दिया था, अब वापस रोल आउट कर रहे हैं क्योंकि फार्मा कंपनीज कह रही है कि नहीं, बहुत नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे। तो दे हैव द प्रॉब्लम हैज यूनाइटेड विक्टिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बहुत सारी एसोसिएशंस बनी हैं, जैसे AHIVD जो है, यूके एसोसिएशन बनी, डेनिश एसोसिएशन बनी, AAVP एसोसिएशन ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग होप इन कोलंबिया बनी, रिग्रेट बनी इन आयरलैंड। नेक्स्ट प्लीज। इंडिया में सामा ने काफी जो है हमारे ICMR के जो ट्रायल्स हुए थे 2007-8 में, उनका बॉस्टअप ट्रायल्स, और ICMR ने एक्सेप्ट किया है कि इंडिया में जो ट्रायल्स हुए हैं आदिवासी के ऊपर, वो बॉस्टअप ट्रायल से कंसेंट नहीं ली गई पेरेंट्स से, पैसों के लिए वहां के हॉस्टल गार्डन ने, जो कि आदिवासी गर्ल्स ही गवर्नमेंट के हॉस्टल्स रन कर रहे थे, उनमें पैसों के लिए उन्होंने साइन किए हुए हैं। एंड जन मोर्चा इज स्टिल वॉइसिंग इट्स कंसर्न ओवर द वैक्सीन, बट दे आर ऑल सबड्यूड, क्योंकि अब तो बजट में भी इसका आ गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो शी इज अ चेयरमैन फॉर आयरलैंड, जो कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, कि what she is saying कि incomprehensibly health authorities do not want to link these reaction to the HPV vaccine, leaving the victims in a situation of abandonment. We are not an anti-vaccine, क्योंकि जो भी, जैसे मैं भी हूँ, अभी बोलती हूँ तो मुझे कई ग्रुप से हटा दिया, और मुझे तो ये भी बोला कि तुम्हें एंटी वैक्सीन के लिए बोलती हो तो तुम्हें बहुत पैसे मिलते होंगे। तो आई रोट टू डॉक्टर शारदा जैन की नहीं, अगर पैसे मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उससे मैं और भी ज्यादा अपना काम कर सकती हूँ, अभी तक तो मिला नहीं है। सो लाइक दैट वी आर बीइंग आउटकास्टेड। मैं किसी भी ग्रुप में जो अभी जैसे ये है, मेरे को देना अलाउड नहीं, उसी वक्त मतलब मेरे को आ जाता है कि यू विल बी रिमूव फ्रॉम द ग्रुप डॉक्टर्स के। तो लाइक दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन, जो वॉइसेस कंसर्न करते हैं, जैसे हम लोग ये अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो दे आर बीन आउटकास्टेड बाय द मेडिकल फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So these are the books, especially I would recommend it, HPV Vaccine on Trial. This book everyone should read. Shattered Dreams में बहुत सारे cases के बारे में लिखा गया है, and the Vaccinated Girls Voices from Denmark HPV, जो कि स्कैंडल डेनमार्क में हुआ उसके बारे में है, बट HPV Vaccine on Trial बहुत अच्छी किताब है, everyone should read. Next please. So this is just wanted to let you know, this is the last slide, ki by the earlier I showed ki Irish studies में कि आपको by the age of 13 months a child gets so many vaccines. So this is not normal. आप मतलब आप देखिए ना कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस का आप 5 to 6 months में लगा देते हैं, HP या पोलियो वायरस का आप दे रहे हैं, MMR आप दे रहे हैं, वेरिसेला का दे रहे हैं, ये मंथ्स में है इस तरफ, और ये सारे ईयर्स वाले इधर हैं। तो बाय द एज ऑफ 13 to 15 या 6 ईयर तक हम अपने बच्चों को पता नहीं कितने कितने डिजीजेस की, जो कि मतलब कॉमन भी नहीं है ना, उतने सारे हम वैक्सीन लगा रहे हैं। सो दिस इज नॉट नॉर्मल, एंड वी आर पंपिंग द बॉडी विद द ऑल सॉर्ट ऑफ टॉक्सिन। आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल ऑफ HPV कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, तो जस्ट इमेजिन कि, और आई हैव स्टार्टेड सीइंग सम मेनी, मतलब लेस, क्योंकि आई एम नॉट ए पीडियाट्रिशियन, बट डू पीपल डू कम फॉर द डाइटरी कंसल्टेशन। आई हैव सीन 2 चिल्ड्रन जिनको MMR का मिला था, हाई ग्रेड फीवर हुआ उसके बाद, एंड दे हैड कन्वर्जन्स, एंड नाउ द ब्रेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सो दिस, जो बच्चों को हम पोलियो MMR के वैक्सीन देते हैं या DTP के लगाते हैं, तो उनसे फीवर के एक चांसेस रहते हैं, और फिब्राइल कन्वर्जन 100 to 103 पर जाती है, फिब्राइल मतलब फीवर के कारण कन्वर्जन्स आने के, तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन गेटिंग फिब्राइल कन्वर्जन्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और एक बार भी आपका कन्वर्जन आता है, दौरा पड़ता है आपको, तो ब्रेन तो डैमेज होता ही होता है। सो वी हैव टू जस्ट थिंक ऑफ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि MMR नहीं लेना चाहिए, पोलियो ही नहीं लेना चाहिए, पर HPV is big no. It's 100% because it is not preventing cancer. It is helping in preventing the precancerous lesion. But the precancerous आपको screening 100% करवानी है। HPV वैक्सीन लेने के बाद, तो it is always better to go for the screening rather than getting the toxins into, pumping the toxins in your body. Plus आपका जो screening है, अब मतलब वैक्सीन लगने के बाद वी आर फाइंडिंग कि लोग, बहुत सारे लोग जो हैं केयर फ्री हो जाते हैं, मेरा वैक्सीन लग गया मुझे तो, क्योंकि डॉक्टर तो ये नहीं बोलता कि प्री कैंसर लीजन है। कोई भी डॉक्टर मैंने अभी तक नहीं देखा जो HPV वैक्सीन लगा के प्रॉब्लम्स के लिए मेरे पास आए हैं कि उनको डॉक्टर ने बोला कि आपको स्क्रीनिंग लगवानी है।
स्क्रीनिंग करवानी है, सो दे बिकम वेरी दिस थिंग कि हाँ ठीक है, वैक्सीन लग गया, मेरे को कैंसर नहीं होगा, तो दे डोंट कम फॉर द चेकअप, रेगुलर हेल्थ चेकअप जो थोड़ा करवाना चाहिए, ओनली इन द प्रॉब्लम दे कम. सो माय से इज big no for HPV vaccine, and we are open to the question and answers now. So हाँ. ma'am, थैंक यू सो मच, आपने जो ये इनसाइट शेयर करे ऑन HPV वैक्सीन. तो इस पे काफी ऑब्जर्वेशंस थे. एक तो ये कि आप डेफिनेटली यू हैव ऑब्जर्व्ड एंड यू आर वेरी श्योर दैट द एडजुवेंट्स ऑफ द वैक्सीन्स, बी इट HPV और बी इट एनी अदर वैक्सीन. यस. तो इस चीज में तो आई थिंक वी आर नोबडी कैन डिबेट अबाउट दैट. इट इज वेरी वेरी क्लियर एंड एविडेंट. नाउ the other point that you have made, where I see that you are in two boats, is whether it works, whether it really works or not, and whether HPV or polio or any other vaccine. Somewhere, am I correct in my understanding that somewhere you feel that they do work if the disease is prevalent in the society, then they do really work to prevent the disease or to ensure that the disease doesn't come? Are you of that stance, or are you not sure about that? See, I'm talking right now for the HPV. So HPV vaccine is not going to prevent cancer. Wonderful. है ना? So because again I'm emphasizing कि screening तो आपको करवानी ही करवानी, आपको false sense of security देता है, and it is not against a cancer, it is against a precancerous lesion. एंड देन माय टेक इज कि अभी आपके हाई रिस्क तो वो बोल रहे हैं 14, वैक्सीन है 7 के अगेंस्ट में, बाकी के अगेंस्ट में वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं. रिसर्च इज नॉट कंप्लीट. अभी वो आने वाले सालों में दे विल से कि 20 हाई रिस्क है. तो आप हाँ मतलब आप उन्हीं की लैंग्वेज में बोल रहे हो कि उनकी लैंग्वेज में भी इट इज अ फ्लॉड थिंग वेयर यू आर सेइंग कि 200 टाइप के वायरसेस में से भी वो 5 या 10 या 15 को ही प्रिवेंट कर रहा है. तो उनकी लैंग्वेज में भी वो फ्लॉड एक आर्गुमेंट है. हाँ, बिल्कुल. इट्स नॉट अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन इवन इफ वी टॉक इन देयर ओन लैंग्वेज. yes. But ma'am, okay, great. So this is clarified. Now very important thing is जो observation जो आपने एक study cite करी थी कि even newborn babies and kids as young as 4 years जिनका and even virgins जिनका कभी सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ नहीं है, सबके में HPV वायरस पाया गया है. हाँ. एंड 51% के अंदर दे हैव फाउंड जो कि सेक्सुअली अब्यूज लेस देन 4 इयर्स या 10 इयर्स की 51% में पाया गया है. सो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंटर. नाउ इस पे मुझे आपसे जो मेरा सवाल आएगा उसके पहले मैं आपको मेरी अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ कि वायरस टू माय अंडरस्टैंडिंग इज नॉट अ लिविंग थिंग. Virus this is based on purely my reading of researches across the world over last 4 years. That virus is basically a kind of a genetic material which is part of your DNA. It is kind of RNA. Maybe one of the biggest types is RNA. I don't know which type is HPV, but most of them are genetic materials which have a coding of a certain function to be performed. And humans, our guts and our bodies have different set of viruses, and different animals have different set of viruses. And the functions could vary from digestion to neurological messengers and various other functions. Detoxification, जैसे सर्दी जुकाम करना या फिर लूज मोशन करना, तो वो बॉडी को बोलेगा चलो करते हैं और डिटॉक्स करते हैं. ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैम. नाउ you know there may be more insights to this, but limiting my comment there to further ask this question कि जब हमें ये establish हो गया है कि every newborn baby has been found, 51% of the total population, you have said, be it virgins or be it young kids, have found this virus naturally. तो क्या इस पे कोई स्टडी हुई है कि HPV वायरस इन पर्टिकुलर उसका काम क्या रहा है? Specifically, what does it do inside the body when 99.8% people don't get cancer? What happens inside their body? What is the virus really doing? And number two, since when has this virus existed inside the bodies? Like, is it only since we started realizing कि चलो इसको isolate कर सकते हैं, and then medical fraternity said, okay, yeah, today we have found a new virus. So was it really new, or was it a ancient old time virus? तो इन सब चीजों पे कुछ आपने देखा है स्टडीज कुछ? has there been anything that you found? मैंने उसमें बताया था, बट मैंने ये भी बताया था कि ये वायरसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, गट में जो वायरस होते हैं है ना, वो माउथ में भी हो सकते हैं, बट द फंक्शन
जो है माउथ में उनका डिफरेंट हो जाता है और डिफरेंट टाइप की वो डिजीज कॉज कर सकते हैं, गट में वो डिफरेंट कर सकते हैं, वेजाइना के अंदर या मेल प्राइवेट पार्ट्स में उनका फंक्शन जो है डिफरेंट हो जाता है। बिकॉज जैसे हम माउथ में लें तो माउथ में जो हमारे सिक्रीशंस होते हैं उनमें एसिड थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू गट के अंदर, है ना। तो यूरिन के अंदर हम लें, वहां पर अगर हम यूरिनरी ब्लैडर लें तो वहां पर भी बहुत तरह के वायरस हैं, उसमें भी बैक्टीरिया है, फंगस है, सब तरह के, तो उनका फंक्शन डिफरेंट हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर की एपिथेलियम भी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये तो स्टडीज में मैंने आपको दिखाया भी था कि जो हमारी स्किन में भी एचपीवी है ना। अब ये मैंने नहीं इतना डिटेल में देखा कि कौन से टाइप का एचपीवी हमारे स्किन में है। दैट इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, दैट इज नॉन सेक्सुअल। कुछ 100 टाइप्स के मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, एंड 200 मोर देन 200 टाइप्स ऑफ एचपीवी आर प्रेजेंट एंड 100 आर कंसिडर्ड टू बी, दे आर कंसिडर्ड टू बी, मतलब अभी रिसर्च नहीं हुई है, तो 100 आर कंसिडर्ड टू बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एंड 100 आर कंसिडर्ड टू बी नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो क्यूटेनियस हमारी मतलब स्किन में है, और स्किन में जो है वो शुरू से ही है, और अगर लेस देन 4 इयर्स के एज में पाई जाती है एंड उनके अगेंस्ट में जब एंटीबॉडीज बनती हैं तो दे आर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द स्किन कैंसर। ओके, सो ये इसका मतलब है कि वो शुरू से ही है हमारी बॉडी के अंदर। और मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि मेल्स का जो फ्लोरा, सी मेल्स के बॉडी पार्ट्स भी डिफरेंट होते हैं, वेमेन के भी डिफरेंट होते हैं, बस मतलब इन यूट्रो ही डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपके बैक्टीरिया, फंगस और आपके जो माइक्रोबेटा है वो डेवलप आपकी बॉडी में होता है, एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मदर्स ऑल्सो। नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपके मदर का जो हेल्दी फ्लोरा है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, वो सारे आपको इफेक्ट करते हैं। आजकल लोग सिजेरियंस करवाते हैं, तो सिजेरियंस में वो जो फायदा है जो मदर के फ्लोरा से आता है वो बच्चों को एडवांटेजेस नहीं मिलता है। तो ये जो नॉन सेक्सुअल टाइप के हैं वो तो सिंस बर्थ प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर गिविंग, दे आर प्रोटेक्टिंग स्किन का मैंने पढ़ा है, बाकियों को मैंने इतना नहीं डिटेल में पढ़ा, बिकॉज बहुत रिसर्च चल रही है एंड दे आर मेकिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। वो ऐसी लिखते हैं, एचपीवी के लिए भी यस्टरडे ऑल्सो आई वाज स्टडिंग, तो दे मतलब टेस्टिंग से लेकर और इनके क्या कॉज करते हैं, क्या नहीं कॉज करते हैं, प्लस इम्यूनोजेनिसिटी कितनी करते हैं, कितनी जल्दी क्लियर हो जाते हैं, दैट मतलब रिसर्च, और किस तरह के केमिकल्स बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं, दे आर मेकिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। So this is 100% sure कि HPV is present in the body at the time of the birth. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वाले कितने प्रेजेंट होते हैं, नॉन सेक्सुअल वाले कितने प्रेजेंट होते हैं, दैट इज वी आर नॉट अवेयर ऑफ। पर नॉन सेक्सुअल तो और नैनोवेलेंट में भी 7 तो हाई रिस्क टाइप के हैं और 2 जो हैं वो आपके लो एचपीवी जेनिटल वॉर्ड्स के लिए हैं। हेलो, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, जो अभी नया आया है सर्वोवैक, वो शायद क्वाड्रीवैलेंट है। हाँ, वो क्वाड्रीवेलेंट है, उसमें 16 और 18 हाई रिस्क टाइप के लिए, क्योंकि वही मोस्ट कॉमन, वो कहती है रिसर्च कहती है कि इनसे सबसे ज्यादा कैंसर 80% ऑफ द रिसर्च सेज नाउ कि 80% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर इज कॉज्ड बाय 16 और 18, 15% बाय रिमेनिंग हाई रिस्क, जो कि इन्होंने अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो 85 ये हुए, 10 to 15 कैन बी नॉन एचपीवी। ठीक है मैम, आपने सर्वोवैक का कुछ स्टडीज देखे हैं कि उसका क्या मतलब साइड इफेक्ट्स कुछ आ रहा है, ट्रायल में कुछ आया है? नहीं, मैंने वो तो अभी नहीं देखा, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, तो मैं उसके नहीं देखती हूँ। सर्वाइवर तो अभी ही रोल हुआ है हमारी कंट्री में, और अब गायनेकोलॉजिस्ट काफी दे रही हैं, बट स्टिल आई चेक गो थ्रू द क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं क्या नहीं, पर मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आई जस्ट गो एंड देन मैं आपके इस ग्रुप में डिस्कशन में डाल दूंगी। बट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर एग्जैक्टली? नहीं, बेसिकली अभी जो इनका 2-3 ट्रायल्स हुए हैं शायद, तो उसके ट्रायल रिजल्ट, तो ट्रायल रिजल्ट्स कुछ मिला नहीं। तो बेसिकली अगर ट्रायल रिजल्ट्स में साइड इफेक्ट्स दिखते हैं तो उसको हम आगे ले जा सकते हैं, कह सकते हैं कि इसके मतलब साइड इफेक्ट्स इतने आ रहे हैं। इसलिए मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या आपने कुछ देखा है ट्रायल रिजल्ट्स कुछ? I wanted to highlight one thing कि I've been really trying hard कि HPV के अगेंस्ट, वैक्सीन के अगेंस्ट में साइड इफेक्ट्स, लेट मी टेल यू, जो पहले की रिसर्च थी ना वो भी डिलीट कर दी गई है गूगल से। तो सारा का सारा मतलब सिंस पास्ट 3 days और 4 days
क्योंकि मैं कॉल्पोस्कोपी वर्कशॉप्स भी करती हूँ, तो मुझे उसके लिए भी लिटरेचर चाहिए था. सो दैट इज, आई फाउंड इट वेरी अमेजिंग कि कहीं पर भी कोई भी साइड इफेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा नहीं है. और वो जो भी साइड इफेक्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि वो मतलब कंट्रोल ग्रुप से कंपेरेबल हैं. तो जो पहले वाला जो मैंने अपना, जैसे अभी जो इन स्लाइड्स में कुछ डाटा मैंने डाला था, वो डाटा भी अवेलेबल नहीं है. तो बहुत स्ट्रांगली आई फील कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं, एचपीवी के जो कंसर्न रेज कर रहे हैं, और इवन साइंटिस्ट को भी अच्छा खासा, मतलब मुझे लगता है कि दे हैव बीन दे आर ट्राइंग टू साइलेंस देम. मैम सर्वरवैक और गार्डिसल की टेक्नोलॉजी में कोई डिफरेंस है क्या आपको पता है? नहीं, ये मैंने वो नहीं था कि कैसे बनाया है, क्या नहीं है. दैट आई हैव गॉन थ्रू. ठीक है मैम, थैंक यू. मेरा एक और क्वेश्चन है मैम मेरा, हाँ. कि जो वैक्सीन जो भी जो अप्रूव होता है, इसका अप्रूवल प्रोसेस क्या होता है? सब कंट्रीज का अप्रूवल प्रोसेस जो है वो इंडिया का हेल्थ मिनिस्ट्री से उनको क्लियर, पहले तो आईसीएमआर के थ्रू सारी स्टडीज होती हैं हमारी बेसिकली, है ना. उनके थ्रू स्टडीज करने के बाद फिर उसको जो है उनका डाटा प्रेजेंट किया जाता है. देन दे हेल्थ मिनिस्ट्री को फिर देन दे गिव इट. और आईसीएमआर में, और जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं एम्स के अंदर, स्टडीज रोल आउट करी जाती हैं. ठीक है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट को कैसे चूज करते हैं, क्योंकि जो पहले वाले जो आईसीएमआर की जो ये स्टडीज थी एचपीवी वैक्सीनेशन की, जो कि पाथ के साथ और इनके साथ हुई थी, तो उन्होंने बिल्कुल जो 7 डिस्ट्रिक्ट थे आंध्रा के, गुजरात के, तो वहां पर उन्होंने आदिवासी गर्ल्स थी, जो हॉस्टल, गवर्नमेंट रन हॉस्टल होते हैं लड़कियों के लिए, आदिवासी गर्ल्स के लिए अप टिल एज ऑफ 15-16 के लिए, उनके ऊपर ट्रायल्स किए थे. तो ये तो सारा जो है आईसीएमआर, एम्स जो है प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, या जो स्टडीज जो रिसर्च जिनको अलाउड है उनके थ्रू वहां पर रोल आउट करते हैं. दे चूज द पीपल. इंडिया में तो अब ये थोड़ा सा हमारा जो है मतलब लीगल इम्प्लीकेशंस आने लगी कि बहुत सारे मतलब बहुत, सिर्फ वैक्सीन ही नहीं, बहुत सारी ड्रग्स के ऊपर काफी डेथ्स हुई हैं, काफी बॉस्ट, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, लोग समझते नहीं है, कंपनसेशन भी नहीं होता है यहाँ पर. तो हमारा कंट्री जो है वो बहुत ही एक हॉटस्पॉट है सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, कि जहाँ पर और डॉक्टर्स को बहुत अच्छा खिलाते हैं. लेट मी टेल यू कि कुछ, आई नो द पर्सनली फ्यू ऑफ द डॉक्टर्स, दोज हैव बिकम मिलियनियर विद एचपीवी वैक्सीन. तो जहाँ पर रिसर्च होती है वहां पर एम्स वगैरह, पीजीआई है चंडीगढ़ है, पीजीआई लखनऊ है, प्लस आईसीएमआर के थ्रू. बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इट कम्स टू द आईसीएमआर, और फिर वो रोल आउट करने के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को लेते हैं. देन वो उसके ऊपर जब पेपर और स्टडीज कंप्लीट हो जाती हैं, देन दे गिव इट टू द हेल्थ मिनिस्ट्री, हैव द डिस्कशन. आईसीएमआर के जो टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स वगैरह हैं वो देन डिस्कस कि कुछ को किस में लेना है. राइट नाउ आई डोंट नो, आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि अपना मतलब जो WHO ने बहुत प्रेशराइज कर रखा है मोदी गवर्नमेंट को वैक्सीन के लिए, और कुछ ये कोविड वैक्सीन से लेकर इस एचपीवी वैक्सीन के लिए. एंड मोदी इज अंडर द ट्रिमेंडस प्रेशर, दैट इज व्हाई इट हैज बीन रोल्ड आउट. अदरवाइज मैंने सुना था, आई डोंट नो एग्जैक्टली, कि भी ही इज ऑन द गन पॉइंट. क्योंकि जापान के मिनिस्टर को भी जब कोविड वैक्सीन का रोल आउट नहीं किया था, वन ऑफ द मिनिस्टर मीन्स प्रेसिडेंट, ही वाज किल्ड. देयर वर लॉट ऑफ न्यूज रिगार्डिंग दैट. तो ये ऐसे प्रोसीजर होता है हमारे, जो रिसर्च जहां पर होती है वहीं पर इसका रोल आउट करते हैं. और गवर्नमेंट एजेंसीज के, प्राइवेट में नहीं होता शुरू में, ये है. Yeah, can I pitch in here? I'm Yes, please. I'm Dr. जी Shailaja. मैं भी प्रश्न पूछना चाहता हूँ. It's not Prashna. I'm just trying to say that the authority Speak for. first. Yeah, can I? Yes, Dr. please. Shailaja. Okay, thank you. See, what I wanted to tell you about the procedure for government to release the vaccines or any drugs or repurposed drugs for that matter, the approval is given by CDSCO. CDSCO is the Central Drug Standard Control Organization, which is there under the Ministry of Health and Family Welfare. So this is a Directorate General for Health Services. So what happens is most of these new medicines or the vaccines are being given clearance after several clinical trials. As Madam Dr. Sujata was telling,
on volunteers, these are studied, phase 1, phase 2, phase 3 clinical trials, and then they get this data, and based on that data, please. Oh, am I audible now? Yes, Now? yes. Am I audible? Okay, fine. Yes, I'm sorry. doctor. Yeah, Yes. No. I repeat again. So CDSCO is a central drug standard control organization. This is the one which gives the approval for new drugs or vaccines, or even for the matter, repurposed drugs. And this is done based on a big committee sits and then scrutinies all those data which is being projected by the pharma companies or any research organizations. Only then, they combine with this industry, and then the vaccines or the medicines are rolled out. So these are done based on 3 phases of clinical trials. As Dr. Sujata was telling, on volunteers, these studies are done. So this is normally outsourced to contract research organizations along with industries. Together, they perform these. And so they are trying to generate an average data, and based on the statistics that is shown the benefits of that vaccine, that's how the decision is taken by CDSCO to roll out. Now, coming to the fact that everyone is talking about the bad effects and the side effects of every drug has a side effect. No drug is safe. Similarly, no vaccine also is safe. It will have its side effects. And what Dr. Sujata was clearly talking about, the adjuvants having the composition of aluminum, which is prohibited, and that metal, what side effects it causes. There are many others, polysorbate. So these are the normal ones. Me belonging to CSIR IACT, Indian Institute of Chemical Technology, we have played a major role in coming up with a adjuvant molecule for Covaxin during COVID time. So what I'm trying to tell here is, the researchers and the scientists are doing their job as per the demand of the at that particular point in time, with the flow and the need of the healthcare that is required in the society, and help the government. So we had risen up to the need of the hour, where supply chain issues were there with this TLR7/8 agonist molecule, which is an adjuvant in Covaxin. So what I am trying to put my point forth here is, well, everything has its pros and cons. One needs to make a proper decision based on requisite due diligence, and the individual, whoever is going to administer that drug or a vaccine, should have a proper knowledge of all these so that they take a call. So somebody was telling, reaching out to the nooks and corners in their, for them to understand all these good, bad effects is necessary. So I appreciate the call that you all are taking and discussing and trying to promote this awareness to everyone. I'm really happy to be part of this. I thank Saraswati for putting me in. But Doctor, Thank still you, Dr. one thing I would like to emphasize, that in spite of giving the vaccine, I'm talking purely about the HPV vaccine, you need to go for the screening, isn't it? Oh yeah, I completely agree with then you. it is, For and HPV, hmm. for HPV, it is absolutely unnecessary until and unless you do the screening, because this has a precondition. Only then you are actually taking a call of application of this vaccine to anyone's body. So I completely agree with you with this particular vaccine. But when it comes to the kids vaccines, we are all administered by so many vaccines as soon as we are born, and now it's happening to all those kids who are born. So we cannot generalize that all vaccines are bad and not No, we are not necessary. saying that the vaccines are bad, but at the same time, I feel I'm not saying that you are saying, ma'am. I'm not saying that you are saying, ma'am. we You've in come up with general, a I very think good everyone will yeah. say, in general, we are not saying that the vaccines are, because we have seen as a doctor, as a gynec, initially I was working as an obstetrician, tetanus toxoid had saved many lives. There's no doubt about that, that the tetanus
Hana? Exactly. And definitely we were not, when we were studying, doing our MBBS in the 1985, I completed my MS in 1988. We never heard about the side effects of the polio. By that time, the polio was almost eradicated from our country. It is now of late only that we came to know, and I've started seeing some of the patients because of the side effects of the polio vaccine. So we are not saying, or I think I'm not saying, and most of the people here are also agreeing that some of, especially what I feel, that is my perception, I might be wrong, but that DPT, MMR and tetanus, this BCG, Hana, they are important, but still I'm very suspicious about the influenza virus. I'm hepatitis B, for everything. They are giving the this vaccine. I'm still not happy with this, and especially with the HPV vaccine, I'm not at all happy because I have already quoted the reason, and precancerous lesions we are detecting mostly at the after the age of 30. We are 27, 28 to 35 to 40 in our country, and in that age the cancer vaccine is not to be given. So this is my particular concern and about this Right. particular vaccine. And Agreed. screening In is fact, yet to be done. Sujata ji, that's a हाँ, beautiful point. One thing we all should know, there was another talk we had done with AIM, Kaam Ki Baat, हाँ, हाँ, on polio vaccines. अभी okay, तक सबको यही था for decades कि polio virus की वजह से polio हो रहा है. You हाँ जी, understand there's a हाँ, difference between polio virus being present in somebody getting polio, and there is a yes, difference yes, between polio virus activating paralysis in your body. yes, तो please. अभी तक सबके दिमाग में वो जर्म थ्योरी जो जिसके बेसिस पे ये इंडस्ट्री चल रही है, हेल्थ इंडस्ट्री, जिसका मैम ने अभी जिक्र किया है सुजाता जी ने, उसका प्योरली वही है, जर्म थ्योरी. द मोमेंट यू स्टार्ट फियरिंग जर्म्स, but it is only lately that we got to know the establishment of link between DDT and the other chemicals with paralysis in industrial revolution से लेकर के world war के time पे, and then the decline due to banning of DDT and couple of other pesticides in Europe and US. They co-matched, and eventually they introduced polio vaccine once the decline was already happening. And the polio vaccine did not contain the wild polio virus, but the especially lab-made virus, in the vaccine. Right, so today, right. 95, and this is on the WHO website also, what I'm just saying right now, 95% of the global active polio cases are vaccine-derived polio virus, VAPP, Right. नहीं, सब में vaccine-associated देखिए, paralytic polio. जो भी आपका वैक्सीन होगा उसमें आपका किल्ड फॉर्म है, एक्टिवेटेड फॉर्म है, या अब जैसे एचपीवी के अंदर वायरस पार्टिकल है, उसका एक पार्टिकल है, चाहे वो लैब मेड हो, है ना, ग्रो करके बनाए, लैब में ग्रो करके बनाए, वो तो होना जरूरी है. डेड फॉर्म हो, एक्टिवेटेड फॉर्म हो. सर्वाइरक के बारे में मतलब आई थिंक उसके डेड फॉर्म वाला वो उन्होंने करा है, आई एम नॉट श्योर स्टिल. तो वो तो उसके बिना मतलब जो कॉजेटिव एजेंट है उसके बिना तो बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी ना बॉडी में. बस अनदर पॉइंट मैं आपको वहां पे पॉज इसलिए करना चाहता हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट टेरेन थ्योरी वर्सेस जर्म थ्योरी. अगर हमें इसको जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे यही कमेंट करा था कि आपने बहुत अच्छी तरीके से एडजुवेंट्स के इश्यूज बता दिए हैं. सो यू एंड वी ऑल आर ऑन द सेम पेज कि एडजुवेंट्स आर ऑल टॉक्सिक, be it aluminum based, be it mercury based, be it genetically modified, some other animal serum or any kidney cell or whatever is used, they are all toxic. And Sujata ji has also confirmed that there is nothing called a safe drug. Everything has got side effect. Now what we need to understand is the necessity of inserting that virus into you when you can naturally acquire it by air or by contact or whatever, and then your body knows best what to do. Now, when you follow germ theory, then it will be always a risk. यार मैंने कितनी क्वांटिटी में germ ले लिया, वो मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, बैक्टीरिया मारो, डेटॉल यूज करो, हाथ धो, you look at that hygiene perspective, you use chemicals to kill all your bacteria and germs. But when you look at terrain theory, you understand that they will only come to a place where there's toxins. Cockroaches और मच्छर और चूहे वहीं आते हैं जहाँ पे कचरा होता है. तो आप कचरा हटाने की जगह वो एक और बेगोन लेकर के उनको मारना शुरू कर दो और फ्यूमिगेशन शुरू कर दो, तो आप और बीमारी पड़ने वाले हो ना. वो मच्छर मरेंगे, आप भी मरोगे. उसी तरीके से अगर आपने बैक्टीरिया और वायरसेस जो लिविंग थिंग होता ही नहीं है, which is a basic science knowledge of any biological student, that virus is not a living thing. So what are you trying to kill? When you say that it's an inactivated virus, it is inactivated virus till the time you have kept it separated from a living cell.
Now, the moment my point is, the moment you have genetically modified a virus, coded it in a certain way, it is no more a natural virus. A natural virus will come and go and do its job of detox and go away. तो पोलियो में हमें यही समझ में आया कि वो आपको हेल्प कर रहा था. उसी तरीके से now this where I'm trying to bring back everybody is, this is my understanding. I may be wrong eventually about HPV. This is one thing which was established decades back in a study, that whenever there is a sexual intercourse, जब भी संभोग होता है एक मर्द और एक फीमेल के बीच में, there is exchange of genetic material that happens, and that is why it is not just a physical body exchange, but there is not just physical transmission of semen, but there is also spiritual transmission of energies and DNA level. So DNA level जब मैम DNA level का ये establish हो I think maybe we should move to the next question, Divyansh. Yeah, we can come to that. So sure. I just wanted to establish that till the time you keep virus as an enemy, will keep making blunders and acceptances of whether this is good or this is bad. Maybe RNA vaccine is better than this inactivated virus. So maybe we should have more discussion on those lines, and we should invite Ms. Sujata also one day for a discussion on the process of a detailed discussion on the process of how vaccines are approved and how clean is that process. So maybe she will be able to help us understand that better, that despite all these processes, how is it that all these bioweapons are able to get into the market, and where is the need, where is the demand is being created. So डिमांड तो देखिए डिमांड तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज करती हैं, बिकॉज अभी बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जिनके पर मतलब एक लिमिट आ गई है. एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, एंटी डायबिटिक, उनके एक लिमिट आ रही है. और उनके साइड इफेक्ट, जैसे मॉलिक्यूलर टारगेटेड थेरेपीज कैंसर में, उनके साइड इफेक्ट सब बहुत ज्यादा आ रहे हैं. दे आर एबल टू कंट्रोल द डिजीज. तो व्हाट आई हैव रेड इट कि सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज वैक्सीन का, और ये तो बहुत अच्छा स्केपगोट है ना, young adolescent cancer, young adolescent girls infection, है ना, and then to prevent infection you create a vaccine. तो ये तो फार्मास्यूटिकल नहीं मैम, सॉरी मैंने आपका नाम लिया, मैं शैलजा जी को रेफर कर रहा था कि उनको हमें इनवाइट करना चाहिए कि ये डिमांड 10-20 साल पहले वो HPV ट्राइबल लड़कियां जहाँ पे कोई जाता नहीं है, जहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं था, आप उनके ऊपर में ट्रायल कर रहे थे, and you gave them cervical cancer, you gave them paralysis, you gave them infertility. So I wanted to know the process, how clean is that process जब 3 level का वो होता है, and you know yes, I'll add something to this. As per my knowledge, the trials are only done on healthy people, on healthy girls. तो बाकी जो वैक्सीन का इफेक्ट जो अनहेल्दी पे या जिसको कोई कोमॉर्बिडिटी ऑलरेडी है, वो कोई ट्रायल मेरे हिसाब से तो होता नहीं है. No, we should have a separate, एक काम की बात on the process of trials and this thing and the sanctity of it and the need of it. So that will be very nice if we can invite Shelza. Now we can move to the next question maybe. बहुत लोग वेट कर रहे हैं, तो जिसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है अनम्यूट करे और प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए. जी मेरा एक प्रश्न है जी. नरेंद्र कुमार गुप्ता, रायपुर, छत्तीसगढ़ से. जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही. जी पूरी बातचीत से यह समझ में आया, और हम लोग यहाँ, हमारा जो है राज्य है छत्तीसगढ़, तो हम लोग लगे हुए हैं 4 सालों से, और राजीव दीक्षित जी को भी सुनते हैं, तो ये जो वैक्सीन वगैरह है इनके बारे में सारा स्पष्ट है. तो मतलब ये जो HPV वैक्सीन है ये बच्चों को नहीं लगवानी है, ये बात स्पष्ट हो गई है. जी एक चीज. दूसरा फिर हम अपने छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, हमारे साथी भी जुड़े हुए हैं, रानू ब्रह्मे जी हैं, और कल ब्रेक्ची, कई साथी हमारे जुड़े हुए हैं. हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने एक बताया कि AIM की साइट पे लेटर है, वो यूज करके हम स्कूल वगैरह में दें, और हम क्या करें जिससे कि हम अपनी बच्चियों को बचा सकें इससे, HPV वैक्सीन से. एक चीज. और दूसरी, इसी के साथ मैं थोड़ी अपनी बात बताना चाहता हूँ कि आपने जैसे कहा कि ये धन के लिए किया जा रहा है, तो यह तो ठीक बात है. 12,000 करोड़ का बजट इसके लिए प्रावधान किया गया है. इसके साथ साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कोरोना की वैक्सीन लाई गई थी, तो वो भी जो वैक्सीन बना रही है उनके लिए तो धन का विषय है, पर सरकार को या जो भी शीर्ष पर बैठे हैं उनको सब पता है, उनका एजेंडा जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है जनसंख्या कम करने का. तो उसी प्रकार से ये HPV वैक्सीन भी लाई गई है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा करना, और इस प्रकार की इनका एजेंडा है.
तो जी बस मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि हम कैसे अपने बच्चियों को बचाएं, क्या करें। जी धन्यवाद। इसलिए एज ए डॉक्टर अब जैसे ये डिस्कशन हो रहे हैं, आपको मैंने बहुत कुछ वैलिड पॉइंट एचपीवी के लिए दिए कि आपको टेस्टिंग करवानी ही करवानी है ना। तो आप अपने बच्चों में और ऑर्गेनाइज करिए, डिस्कशंस करिए। आप हम लोग हैं एम के सारे इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं यहाँ पर। आप अब तो विद टेक्नोलॉजी ये जरूरी नहीं है कि वहीं पे आके सब कुछ किया जाए जूम के थ्रू। स्पेसिफिक रीजंस अगर आप बता के समझाते, क्योंकि यूथ को जो आजकल चाहिए ना, उनको रीजन चाहिए, है ना। जी तो रीजन उनको आप जी समझा कर करेंगे तो अवेयरनेस आएगी। स्कूल्स में आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहां पर स्कूल्स में जाके एम का जो लेटर है वो भी देकर, और आपके जैसे इंडिया है, हम हिंदूज हैं, तो मंदिरों में जाकर लेडीज को अवेयर करें। सबसे ज्यादा मंदिरों में लेडीज आती हैं। और जो आपकी गवर्नमेंट नहीं, वैसे भी एनजीओज जो हैं जहाँ पर विमेन ज्यादा काम कर रही हैं, जी वहां पर जाके, जी क्योंकि अगर सिर्फ सिंपल एक्सप्लेनेशन अगर आप देते हैं 2-3 बातों का, तो उनको समझ में आ जाएगा और वो इस जी लेवल पर काम करके। क्योंकि एक बात तो मैं जानती हूँ कि इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, लाइक हम एमएस डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट होकर, गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट होकर मैं बोलूंगी अगेंस्ट में, तो लोग ज्यादा सुनेंगे, है ना। ऐसे ही जो जी डॉक्टर्स हैं वो बोलने, तो उनका ज्यादा सुना जाता है। तो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वी कैन बी ऑफ हेल्प टू यू। और मतलब प्रूफ के साथ आप ये दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें मैंने बताया कि यूट्यूब पर भी है ये वीडियो, तो उसमें भी आप उसको कोट करके बता सकते हैं। जागरूक डॉक्टरों की भी कमी है, मतलब जो हमारा साथ दें, बहुत रेयर है। आप जैसे बहुत ही हम सौभाग्यवान है, आप जैसे हैं। नहीं तो बाकी तो नहीं सब नहीं, सरकार के मिले भगत हैं, वो कभी बोलना नहीं चाहते। जी एक्चुअली धन्यवाद। मिले भगत नहीं है, वो मिले भगत नहीं है, वो पढ़ते नहीं है। जो बता दिया, गाइडलाइंस आ जाती है ना हमारे, उन गाइडलाइन से हटकर आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। यू हैव, मतलब जो कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, दैट इज द मेन प्रॉब्लम विद द डॉक्टर्स। और हम सारा कुछ है डॉक्टर्स के साथ, मैंने देखा है कि वो डाटा के ऊपर बहुत रिलाय करते हैं, स्टडीज के ऊपर बहुत रिलाय करते हैं। तो माइंड उसमें फिर कम लगाते हैं, जो स्टडी कह देती है उसी को फॉलो करते हैं। ये है जी प्रॉब्लम, जी बाकी जी ऐसी कोई खास बात नहीं है। हाँ जी। जी धन्यवाद। पॉइंट ऐड डॉक्टर मैं करूंगी यहाँ पे कि कोई वैक्सीन जो है मैंडेटरी नहीं होता है, तो ये सबको जानना बहुत जरूरी है। कोई अगर स्कूल कह भी रहा है कि मैंडेटरी है, तो वो मैंडेटरी नहीं है। आपको बोलना है कि आप पहले स्कूल को आप ये बोलिए कि आप लिख के दीजिए कि इसको लगाने के बाद हमारे बच्चे को कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, कुछ हाँ इफेक्ट। बिल्कुल ये अगर आप बोल के दिए, कोई लिख के नहीं देगा आपको। बिल्कुल, दैट्स 100% ट्रू। जी 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी को मेरा नमस्कार। मैं कुछ बोल सकती हूँ मैम? हाँ बोलिए बोलिए। आपको हेलो? हेलो, हाँ आप सुनाई दे रही हैं, आप बोलिए प्लीज। जी बोलिए। मैम मैंने अभी साहिल गोयल जी के जो लेटर निकला था जिसमें वैक्सीन और ये डिजिटल आईडी और ये सब के बारे में था, तो 3 पेज का लेटर था। मैंने उनके ग्रुप से उन्होंने प्रोवाइड किया था, तो मैंने प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म भर के फिलअप करके साइन करके बच्चे के स्कूल में दिया है, दोनों बच्चों के स्कूल में दिया है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ आया नहीं, उसमें वैक्सीन से लेके हर वो चीज के बारे में मेंशन किया हुआ है जो उन्होंने जो हम जिस मुहिम के में छिड़े हुए अभी, तो हर चीज के बारे में दिया हुआ है। पर उन स्कूल में कुछ भी अवेयरनेस नहीं है। इवन मैंने अपने बच्चों के पेरेंट्स का एक ग्रुप बनाया है मदर्स का, और उसमें ये सारी चीजें डाली है और उनको बोला है कि आप भी विरोध करिए। अगर आप खुद के लेवल पे आप सर्च कीजिए पहले, अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप रीजन देखिए कि क्या है उसके। तो कुछ पेरेंट्स ने तो हाँ बोला है कि हम नहीं लगवाएंगे, लेकिन मैंने टीचर का साइन लिया है। प्रिंसिपल तक गया नहीं है वो लेटर, लेकिन टीचर ने बोला कि अपने लेवल पे कि हम बिना पूछे आप लोगों को नहीं लगाएंगे। पर मेरी 5 साल की बेटी है, उसको तो मैंने दे दिया है। वो भी बोल रहे कि हमारे टीचर प्रिंसिपल इसके खिलाफ है कि आप वैक्सीन क्यों स्कूल में प्रोवाइड लगवा रहे हो। अगर आपको जरूरत है तो आप वहां पे पेरेंट्स को बुला के लगवाइए, आरोग्य मतलब अपना हॉस्पिटल्स में। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसी कोई भी चीज को वो नहीं करते। लेकिन मैंने बोला मैम कि जब आपको गवर्नमेंट का प्रेशर आएगा तब आप हमें थोड़ी छोड़ोगे। तो उन्होंने बोला कि मैम हम जब भी आप लगवाएंगे हम एक कंसेंट लेटर देंगे, अगर आप हाँ बोलते हैं तो लगवाएंगे, ना बोलते तो नहीं लगवाएंगे। तो मेरी बेटी 5 साल की है, तो ये जो सर्वाइकल कैंसर का अभी लग रहा है टीका, तो क्या ये 5 साल के बच्चों को भी लगेगा? नहीं, नहीं, ये तो 9 to 14।
9 to 14 के लिए है ये, उस पे भूल कर भी 5 साल में नहीं लगवाएं। और ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि कंसेंट, आपको कोई भी प्रोसीजर मतलब इंजेक्शन लगवाने के लिए पहले कंसेंट लेनी होती है। तो आप वो बच्चों को और सबको अवेयर करें कि कंसेंट मतलब सोच समझ कर पढ़कर वैक्सीन के लिए दें, ऐसे नहीं कि हर किसी के लिए हाँ कर दें। ठीक है, जी जी, मैंने बोला है उनको। तो मैम ये क्या 5 साल लड़कों में को तो भी लगेगी? इंडिकेशन ही नहीं है, 5 साल की एज में तो इंडिकेशन ही नहीं है। तो मैम ये बॉयज को भी लगेगा? क्योंकि मेरा बेटा 12 साल का गवर्नमेंट है। एक हाँ, गवर्नमेंट के तो रिकमेंडेशंस हैं, बट मैंने आपको बताया कि जेनाइटल वॉर्ड्स वगैरह और बॉयज में टोबैको कैंसर्स और नीचे के वाले, वो अगर आप स्मोकिंग करते हैं, गुटखा खाते हैं, उनसे ज्यादा होते हैं हैबिट्स का, तो कि जो कि मेडिकल साइंस स्पेशली तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज बताती नहीं है। एनल वॉर्ड्स के इंसिडेंस पूरे कंट्री में सिर्फ 2% है, तो इसलिए बॉयज को भी लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके मैम। वो मुझे भी ये ये भी बातें हैं कि देखिए अगर सेक्सुअली एक्टिव जल्दी हो जाते हैं और दूसरी गंदी आदतें बॉयज में, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सब होते हैं, तो इम्यूनिटी कम होती है, तो इन्फेक्शन अपने आने के चांसेस रहते हैं। वो तो कोई भी इन्फेक्शन आपको आ सकता है ना। ये बातों का हमें, इन बातों के लिए हमारे बच्चों को जागरूक करने की ज्यादा जरूरत है। इन बातों जी के मैम, बारे में मैंने हमारे उसको थोड़ा बच्चे, सा हाँ। सेल्फ डिफेंस के लिए उसको बोला है मैंने बेटे को। और हम्म, क्या कर रहा है, वैक्सीन अगर वो देने आते हैं तो मैंने बोला है उसको कि तुम्हें उस टाइम क्या करना है। मैंने उसको सारा सब कुछ समझा के रखा है। इवन मैं उसके वेरी फ्रेंड्स गुड। फ्रेंड्स लोगों को भी ये सब बोलती हूँ, उनके मदर्स को भी अवेयर किया है। तो उन्होंने बोला है हम्म, कि आपने हमें ये बता के अच्छा किया। मैंने लेटर भी दिया है मैम उनको, जो मैंने लेटर गुड। स्कूल में दिया है। तो लेकिन वो प्रिंसिपल साइन नहीं कर रहे हैं मैम। तो मुझे यही थोड़ा डाउट है कि मैंने बोला कि आप अगर मेरे बच्चे को हाथ लगाओगे तो उसमें एक्ट भी लिखी है। मैं तो धमका के भी आई हूँ स्कूल में। बिल्कुल। दोनों दोनों बच्चों प्रिंसिपल के अलग अलग स्कूल है। प्रिंसिपल नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है ना निकालने का। देखिए एवरेज बंदा हिंदुस्तान में ना, उसको अपनी नौकरी और ये सब, हम हर कोई तो मतलब रानी लक्ष्मीबाई नहीं बन सकता ना। हाँ सबको हाँ अपने मैम, घर नहीं नहीं। चलाने हैं, मर्डर्स हो जाते हाँ हैं। वो आप ये बिल्कुल। फार्मास्यूटिकल कंपनी तो मर्डर्स तक करवा देती हैं, इनका तो इतना। अगर आप एक दो बुक्स हैं जो कि मैं आपको अभी मैंने पढ़ी है, तो उनमें तो मतलब एफडीए के लोगों को इंडिया में, जो कि वो इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे, उनको ही डरा डरा कर, मतलब उनको यहाँ पर ना उनका बुरा हाल किया, उनको डरा कर कि मर्डर हो जाएंगे, यहाँ से वापस भेजा गया। तो यू कैन इमेजिन कि एट व्हाट लेवल दे कैन गो। मैम लेकिन देखिए, जब अगर वो नहीं करते साइन या वो जबरदस्ती लगा देते हैं, उनका कुछ नहीं जाएगा। जबरदस्ती नहीं जो भी लगा जाएगा सकते, हमारा जाएगा। जबरदस्ती नहीं लगा सकते, कंसेंट लेनी होती है। उन्होंने बोला है मैम कि हम कंसेंट लेटर भेजेंगे, आप साइन करोगे, यस और नो बोलोगे तभी हम बस बस लगवाएंगे। फिर ये ठीक है, बोला है। तो आप नो करके भेजेंगे तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैम मुझे ठीक है, फिर भी भरोसा नहीं है उनपे, क्योंकि उन्होंने तो जो पर ये ऐसे जो तो नहीं काम फाइल। चलेगा ना। ये आप तो भरोसा नहीं है आपको, अवेयर अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करिए, अवेयर रहिए कि बस नहीं लगवाना है तो नहीं है। भरोसा नहीं क्योंकि पर मैम तो काम नहीं कर सकते ना। या क्योंकि फिर मैम वो जो मतलब कहीं गोलियां ले लीजिए दीपिका जी। वो जो गोलियां दिए थे ना मैम स्कूल में उन्होंने, तो वो भी बिना हम्म कंसर्ट के ही दिया था उन्होंने गोलियां। लेकिन मैंने मेरे बेटे को स्ट्रिक्टली बोला था कि लेना भी नहीं है, और मैम को पर्सनली मैसेज किया था कि नहीं लेना है वो गोलियां। ठीक दैट्स है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी। ओके, थैंक यू मैम। Doctor, thank you. Doctor, this is Pooja here from AIM Bangalore. The thing is, the people have, they say that they have an HPV virus, whatever the cancer they causes, cervical cancer and all. This is, they analyze due to test. They do the test. But I feel the test is all, it's funded by Bill Gates and the George Soros. They have the manufacturing unit. And this is test if you go up. Even we have a BM telling, he is a renowned physician. He says that if you go for a checkup, you become a patient. So this is how he's telling that. And one more thing is now they're coming up with the swab tests, because they know that when they're coming with this Bill Gates Foundation, they're coming with a test with Codex PCR home platform. So which with the swab test you will detect the virus. Now what happens is when you do a test, you have a cancer. That's what they're coming up with. So why we need to get the test done? See, ये टेस्ट फ्रॉड है। हेलो। Yes, doctor. हाँ,
टेस्ट आर बीइंग डन फॉर द स्क्रीनिंग फॉर द सर्वाइकल कैंसर, है ना। तो टेस्ट में डिफरेंट फॉर्म्स आ रहे हैं, सेल्फ टेकिंग किट्स भी आ रहे हैं, एलबीसी है, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, और अब एडवांस जैसे मैंने बताया था एचपीवी डीएनए टेस्टिंग आ रही है। तो मैंने भी बताया था कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि वो एचपीवी डीएनए टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव आता है और कैंसर नहीं होता पेशेंट को, है ना। बहुत सारे 80% ऑफ द पेशेंट जो हम देख रहे हैं उनमें एचपीवी डीएनए हाई रिस्क पॉजिटिव आ जाता है, हाई रिस्क के लिए है वो, ठीक है, वो पॉजिटिव आ जाता है और फिर उसको पेशेंट को टेंशन होती है, तो हम लोग उसकी कोल्पोस्कोपी, तो कैंसर डिटेक्ट नहीं करता वो, इट टेल्स यू कि ये आपके अंदर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, ठीक है। और उसके बाद और यंग एज, उसमें आपको एज के साथ कोरिलेट करना होता है, यंगर द एज तो वो टेस्ट की सिग्निफिकेंस कम हो जाती है। इफ द टेस्ट इज पॉजिटिव इन पेरीमिनोपॉजल एंड पोस्ट मिनोपॉजल विमेन 45, 50, 55, 60 में वो टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो फिर आपको जो है आगे का प्रोसीजर देखना पड़ता है, क्योंकि उस एज में प्री कैंसरस लीजन्स बन रहे होते हैं। तो ये तो प्रॉब्लम है, ये टेस्ट जो उन्होंने डेवलप किए हैं और जो पुराने टेस्ट है, आई स्टिल बिलीव इन गोइंग फॉर द पेप्स में, क्योंकि वो सेल्स को देखता है ना। वायरस तो मैंने बताया ना कि बॉडी में वैसे भी प्रेजेंट हो सकता है, पर लेटेस्ट रिकमेंडेशंस अगेन आर की ये है, तो ये प्रॉब्लम है, बट इट डजंट सिग्निफाइज कि कैंसर है, ठीक है ना। तो ये जो किट्स हैं, एचपीवी डीएनए के किट्स के बारे में ही आप बात कर रहे हैं, तो अगेन वन मोर एडवाइस इज दैट इट इज बेटर टू गो फॉर द जो हम पुराने टाइम में पेप्समियर या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी टेस्ट करते हैं वो करवाएं, रादर गोइंग फॉर द एचपीवी डीएनए टेस्टिंग, क्योंकि वो फॉल्सली पॉजिटिव आती है और उसके बाद वाकई आप जो बोल रहे हो कि पर्सन हेल्दी पर्सन बिकम्स ए पेशेंट, क्योंकि उसको हम बोलते हैं कि अब या तो टेस्ट दोबारा 3 महीने बाद करवाओ, फिर भी पॉजिटिव आ रहा है तो फिर कॉल्पोस्कोपी करवाओ, फिर कॉल्पोस्कोपी में हम डायरेक्टेड बायोप्सी लेते हैं और बायोप्सी में 90% लोगों में कुछ नहीं निकलता है, पर वो एक बार पॉजिटिव आ जाता है तो सब डरा देते हैं, रूटीन गायनेकोलॉजिस्ट बहुत डरा देती हैं कि ये है। तो उसमें एज का क्राइटेरिया आपको देखना है, अगर 40 बियॉन्ड 35-40 पॉजिटिव आ रहा है तो फर्दर आपको उसको करना है, बट डेफिनेटली योर वन कंसर्न कि अगर वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो हेल्दी पर्सन बिकम्स ए पेशेंट, दैट इज अ रियली प्रॉब्लमेटिक। एंड द गाइडलाइंस एडमिन, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा वो है कि सारी गाइडलाइंस भी इन्फ्लुएंस फंडिंग से होती है, फंडिंग में लैक्स एंड करोड्स ऑफ मनी होते हैं, क्योंकि टेस्टिंग में भी तो बहुत पैसा है। एचपीवी डीएनए टेस्टिंग जो है दैट इज कॉस्टिंग एवरेज जो है वो 3500 के करीब की है, तो उसमें भी बहुत पैसा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो वी हैव टू बी, मतलब आई फील कि एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ कि मेडिकल साइंस में अभी क्या हो रहा है और क्या चीजें सही हैं, एंड टू हैव अ रियली गुड डॉक्टर जो कि आपके बारे में सोचे, दैट शुड बी द थिंग, और आपको अपने आप को भी अवेयर रहना है। ओके डॉक्टर, थैंक यू। बिकॉज अभी बिल गेट्स फंड कर दी चुका है, सो स्वैब टेस्ट के लिए वो आ रहा है, सो दैट्स व्हाट आई थॉट, लेट मी पुट इट अप दिस, बिकॉज टेस्ट हाँ तो हाँ नहीं चाहिए हमको, विदाउट टेस्ट व्हाट वी कैन डू द फर्दर दिस सॉल्व दिस इश्यूज विदाउट द टेस्ट, वही तो जानना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर के लिए देखिए, डिजीज आप कैंसर बन जाती है तब तो प्रॉब्लम है, तो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, और स्क्रीनिंग हमें हमारी इंडिया कंट्री में 35-40 में स्टार्ट करनी चाहिए सर्वाइकल कैंसर के लिए। अब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, इट इज नाउ वी आर गेटिंग पेशेंट्स एट द एज ऑफ 30 ओवेरियन कैंसर, तो आपको अपने घर में बच्चों को नहाते वक्त पीरियड्स के 5 डे 7 डे से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सिखाना चाहिए। एक एवरेज लड़की अपने आप के ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन तक नहीं करती है। तो ये सारी चीजें जो है अपने बॉडी का, हम लोग खाना खाते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, तो अब बॉडी जो है बहुत कुछ आपको बताती है, पर उसको ध्यान देने के लिए माइंड फोकस करना पड़ता है। ये हम अपने बच्चों के कि मतलब आप अपने बॉडी पर ध्यान दें, है ना, अपना बॉडी आपको क्या बता रही है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, रादर देन मतलब ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, टीवी है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, जो हर चीज टाइम के अकॉर्डिंग होती है, उसके अकॉर्डिंगली ये सब सिखाना बहुत जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो Yeah. मच। Okay, we can move on to the next question. Hello, good afternoon. It's Dr. Jitendra from Delhi. I'm a human rights activist actually, and Your voice
It's breaking, I have doctor. Your voice is very answer for the parents actually. Don't worry about the things like for their children, right? Hello, are you listening? Can you Okay, repeat your now are you getting me question? clearly? Is my voice clear now? Yes. Can you please repeat? आपको okay? My question is, yeah. I mean, I'm not asking question, but I'm just giving a suggestion for the parents actually, those who are worried about their children, right? जो बच्चे को वैक्सीन नहीं लगाना चाहते हैं, जिनको अवेयरनेस आ गया है और उनको प्रॉब्लम आता है कि वो स्कूल के ऊपर फेथ नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और स्कूल अथॉरिटीज़ उनके बच्चों को वैक्सीन दे सकता है। तो ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से इस पे काम कर रहा हूँ और हमने स्टार्टिंग में देखा है कि काफ़ी तरीके से बच्चों को डराया जाता है, पेरेंट्स को भी डराया जाता है, मिसलीड किया जाता है और उनको वैक्सीनेशन लेने के लिए किसी न किसी किस्म से वो परसुएड करते हैं, फोर्स करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा किसी पेरेंट्स को लगता है तो वो अपने बच्चे के लिए एक लेटर बना के उसको ईमेल के थ्रू हायर अथॉरिटीज़ को दे सकता है और स्कूल अथॉरिटीज़ को दे सकता है, ताकि उसके बच्चे को वैक्सीनेशन का कोई भी डर ना रहे। और अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो वो लोकल में कोई भी अपना जो पॉलिटिकल लीडर्स भी हो सकते हैं या कोई आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं या कोई जनमान्य जो व्यक्ति होता है उससे भी बात करके और हेल्प ले सकते हैं। Right, right. Yes, Right? good, very good suggestion. Yes. Yeah, that is big because see, we are working on the ground level and we find all the fear that is in the parents or in the children is उनको एग्जाम में नहीं बैठने देने का बोलेंगे या उनको एडमिशन में कोई प्रॉब्लम होने का बोलेंगे और इस तरह से बहुत सारा इश्यूज आता है। इसमें सबसे बड़ा इश्यूज मैंने जो देखा है स्कूलों के अंदर कि स्कूलों ने बिना पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए, बिना कंसेंट लिए बहुत सारा वैक्सीनेशन लास्ट में किया है और हायर अथॉरिटीज बिल्कुल आंख मूंद के बैठा रहता है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में प्रिंसिपल हो या डीडी हो, वो सब क्योंकि अथॉरिटी का सर्वेंट है तो वो उनको ही फॉलो करेंगे, वो हमें तो सुनेंगे नहीं, पेरेंट्स को तो सुनेंगे नहीं। तो उनको भी एक प्रेशर रहता है, इवन आपका डीएम जो है एरिया में, एसडीएम वगैरह है, उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है। और ऐसी कंडीशंस में हमने एक ही चीज़ पाया कि ज़्यादातर पेरेंट्स जो इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं, अगर प्रिंसिपल साइन करने से मना करता है लेटर को, आप उसको एक सीधा सा काम करिए, या तो पोस्ट से लेटर भेज दीजिए या फिर उसको ईमेल करके भेज दीजिए। ओके, Right, ईमेल जो है एज ए प्रूफ काउंट होता है लीगली। right. Thank you, Dr. Sujata ji, for that excellent information. मैं जस्ट एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर देव जितेंद्र कुमार जी ने शेयर किया है। मैं जहाँ पे रहता हूँ, पांडा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, वसई में जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में पता चल गया कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो रहा था और उनको हमने डायरेक्टली जो है प्रिंसिपल जो है उस स्कूल के हमने ईमेल किए, देखिए ये अवेकन इंडिया मूवमेंट के जो लेटर हेड पे जो निशा जी ने शेयर किए थे और उसके बाद विदिन 2 days उनका रिप्लाई आया था, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो ऑल दिस, नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ अगर वैक्सीनेशन ड्राइव होगा मैं इस पर जरूर मैं विचार करूंगा। तो उनका रिप्लाई भी आ गया था। तो ईमेल विल डेफिनेटली वर्क एंड वी कैन सेव मोर टाइम। थैंक यू। Right, right. हेलो। ये जानना चाहता हूँ कि जो अपनी अवेकन इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट है, वहाँ एचपीवी वैक्सीन को लेकर जो लेटर पड़े हैं वो किस सेक्शन में है? मेरे को मिले नहीं है उसके अंदर। हम इस ग्रुप में शेयर कर देंगे, दोबारा यहाँ पे शेयर कर ठीक है, ठीक है मैम। और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि उसमें मैंने क्या किया हुआ है कि बच्चे के स्कूल की जो डायरी मिलती है ना, उसमें वो मेडिकल का एक कमेंट लिखवाते हैं कि आपका कोई स्पेशल कमेंट तो नहीं है कि हमें ऑब्जर्व करना हो, तो वहां पे भी मेंशन कर सकते हैं कि अपन की बिना हमारी बच्चे की कंसेंट के, सॉरी हमारी कंसेंट के बिना आप हमारे बच्चे को कोई भी वैक्सीन या ऐसी कोई गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ना दें। Right. उस डायरी में भी नोट कर सकते हैं। Yes, yes. Good. बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मैंने ये किया हुआ है, हर चीज जो भी पॉसिबल होती है अपने लेवल पे किया है सर। Good, very good. हाँ जी, 100% आप अपने बच्चे को अच्छी डाइट, अब जैसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक का, आधी से ज्यादा लोग तो ऑर्गेनिक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक्सरसाइज, एवरेज बच्चा एक्सरसाइज ही नहीं करता तो बॉडी की इम्यूनिटी कैसे बनेगी? अभी ये उस दिन जब 22 जनवरी को हमारे देश का अयोध्या में टेम्पल का इनॉग्रेशन था, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिजेरियंस हुए, प्लान सिजेरियंस के हमें तो आज ही करना है बच्चा, तो फिर बच्चे में इम्यूनिटी जो मदर के थ्रू आती है वो कैसे आएगी?
तो ये सारी बातों को रखते हुए ध्यान में मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में सारी चीजें बोली थी, ये वाला जो वैक्सीन के लिए बोला था। ओके, तो मुझे ये कहना है कि अभी तो मतलब जैसे पहले बीसीजी देते थे विद इन 12 आवर्स और 24 आवर्स वॉट एवर इट इज, तो बीसीजी देने के बाद भी आपको भी शायद ये मालूम हुआ रहेगा कि बीसीजी देने के बाद भी टीबी हुआ पेशेंट मेरे सामने कई है, और दैट हैज हैपेंड मेनली इन 2020 जब भी कोरोना का ये चालू था, लॉकआउट, ये अपना लॉकडाउन में हम लोग थे ना, तभी मैंने कितने सारे लोगों को देखा है कि दे वर सफरिंग फ्रॉम टीबी। ओके, उनके बीसीजी क्या हुआ था, फिर भी ये हुआ है। दूसरी बात मेरे को ये कहनी है कि विटामिन, जब भी हम लोग मतलब एजेड लोगों के बारे में मैंने देखा है कि हम लोग को ऐसा लगता है, जब वी आर नॉट डॉक्टर्स, हम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं इनको ना थोड़ा विटामिन कम है, कुछ उनको दर्द होता है, ये होता है। तभी तो डॉक्टर लोग बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, आपको चाहिए मतलब आप जो भी क्वांटिटी में विटामिन दे दो। तो अरे बच्चा कल बॉर्न हुआ है, उसका देखता है क्या विटामिन कितना है, उसको देने की जरूरत है। वो कांच के बॉक्स में रखा हुआ बच्चा 2-3 महीने में किधर से किधर चला जाता है, अगर उसका बरोबर प्रॉपर केयर किया जाता है तो विटामिन ये वो ऐसे क्यों कर देते हो? Good afternoon, everybody, and thank you, Sujata ma'am, for enlightening us about all these things. I just want to share some experience with my principal when I went to give a legal letter to him. He said that it is the order from the government, and if we don't follow it, our school will be closed. So this is how the school authorities are pressurized, and they are not worried about the children's future and their life and their health, but they are worried about their institute being closed down. So this is one of my very bad experience, because my son is in class 7 and he studies in the is in the school, and so I wanted to make let know the principal that it's not right, it's not correct. So I submitted the letter which is given by our AIM team. But the problem is that he said that if we don't follow the government's order, all are doing, everyone is doing. His version was that everyone is doing, why are you not doing it? And if you don't do it, certain things you will forfeit. You will not get from the government or from the school. Your results will be held with a lot of, those things he told me. And he also said that if we don't follow the government's order, our school will be closed. Then what can we do? So we have to follow the government's order. So this is my experience. I just wanted to share with all of you. Yeah, thank you. Dr. Sujata ji, thank you so much for joining this, telling us about the vaccine, the side effects, and the total unnecessity of administering the vaccine to girls of 9 years and 10 years. Thank you, Dr. Sujata, for being with us. Thank you for inviting me. Thank you. I'm really obliged. I also would like to thank Dr. Sujata Mittal. You have absolutely no clue how obliged we are. Being onco-gynac, you are speaking up with and saying the real truth. So you are a rare gem, and thanks a lot for speaking the truth. Thanks a lot, ma'am. Thank you. Thank you. I Hopefully we agree with you will on have this. more. Sujata madam really spoke well. Thank you very much, Sujata madam. Yes, ma'am, you were saying something, hopefully? No, I was just saying we can have more discussions and more, I think I will search more and read more, and then we can have more discussions. Thank Particularly regarding this vaccination, it is very important that everyone should be aware of. Yes, ma'am. Before they start a big drive and vaccinate all the little girls, we have to educate the parents. Right. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Thank Thanks you. a lot.